बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भूत भावन भगवान शंकर की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री जय श्री राधे श्याम। थक जाता है। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री रामम रामानुजा सीतां भरतं भरतानुजा सुग्रीवमवाय सुरूच प्रणमामि पुनः
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तना तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्ववारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको वन्दे वाणी विनायको। बोले श्री किशोरी जी की, श्री रामलला सरकार की, श्री अवध धाम की, श्री मिथिला धाम की जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ईस सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान धन धान्य की भंडारी। सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सुखी बसे संसार में दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार में दुखिया रहे न को, सुखी बसे संसार में दुखिया रहे न को, सुखी बसे संसार में दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। यह अभिलाषा हम सबकी विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे
आपके भक्ति के मन होगे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। आपकी भक्ति प्रेम से मन होगे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। राग दोष के मेरा तो सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। भरोसा आपका सदा नहीं। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरी। आशा तेरे नाम की बनी रहे हमकी। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममरी। आशा तेरे नाम की बनी रहे मन भी। पाप से हमें बचाइए करके दया दया। 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 पाप से हमें हटाइए करके दया दया। अपना वक्त बनाएंगे सबको करो निहार। अपना वक्त बनाइए सबका करो निहार। अपना वक्त बनाएंगे सबको करो निहार। अपना वक्त बनाइए सबका करो निहार। दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। दिल में दया उदारता मन में अपार। हृदय में धारी दीनता हे मेरे करता। 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 हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुने कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। हाथ जोड़ विनती करो सुने कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। साधु संगत कीजिए दया धर्म का दान। संगत कीजिए दया धर्म का दान।
बोली श्री किशोरी जी की, श्री रामलला सरकार की, राम राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया, राम राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया, जपो रे मन सिया सिया। राम राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री किशोरी जी भगवान श्री राम जी के प्राणों से भी अधिक प्रिय श्री सीता जी, जिनके चरणों में बैठकर आज हम सभी लोग भगवान की रसमयी कथा का रसस्वादन कर रहे हैं। श्री 108 श्री राम जानकी मनोकामना मंदिर में उपस्थित होकर श्री किशोरी जी के चरणों में बैठकर आज हम सभी लोग भगवान श्री राम की, श्री किशोरी जी की चरित्र और उनकी कथाओं का रसस्वादन कर रहे हैं, उनकी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। इस श्री राम कथा के सर्वे सर्वा श्री महाराज श्री महल सरकार श्री जानकी मंदिर जनकपुर के जो महाराज श्री हैं, आप सभी के गुरुदेव भी हैं। ऐसे परम संत ब्राह्मण से भी बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के महाराज श्री, उनके चरणों में सख्त प्रणाम करते हुए हमारे इस कथा के, जो श्री राम कथा के आयोजक जन है, जितने भी भक्त हैं, श्री किशोरी जी के भक्त हैं, उन सभी के चरणों में प्रणाम। आप समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान प्रभु श्री राम श्री किशोरी जी के चरणों में प्रणाम। चूंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आपके और हमारे अंदर इस पूरे विश्व के समस्त व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कोई है तो वो है श्री सीता जी, श्री राम जी, जो समस्त जीवों में भी विद्यमान है, उनके हृदय में भी विराजमान है। ये समस्त संसार जो है, ये समस्त विश्व के हृदय में कोई निवास करता है तो वो है श्री किशोरी जी, श्री राम जी। सिया राम मैं सब जग जानी,
सारा जग है श्री राम में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र है, हर जगह विद्यमान है और वो आपके हृदय में भी विराजमान है, वो हमारे हृदय में भी विराजमान है। इस कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, श्री किशोरी के जितने भी भक्त हैं, उन सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कई वर्षों से परिश्रम, प्रेम, और मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री किशोरी जी परीक्षा ले रही थी कि हमारे भक्तों के अंदर कितनी सहनशीलता है, कितनी सामर्थ्य है इनके अंदर, प्रतीक्षा करवा रही थी। और इतने वर्षों के बाद आज श्री किशोरी जी के ही आंगन में, उनके ही समक्ष बैठकर कथा कहने और सुनने का आनंद मिल रहा है। इस मंच में विराजमान हमारे आचार्य श्री और हमारे समक्ष श्री पुजारी जी, जो राम जानकी मंदिर के पुजारी हैं, बहुत ही सहज स्वभाव के हैं, पर इनका जो पात्रता है वो है लक्ष्मण जी की तरह से। राम जी के प्रति कुछ गड़बड़ हुआ तो गुस्सा आना ही आना है, और होना भी चाहिए भाई, नहीं तो फिर राम जी सुरक्षित कैसे रहेंगे? क्योंकि राम जानकी मंदिर है, लक्ष्मण जी तो है नहीं, यदि है भी तो क्षमा करें। राम जानकी मंदिर, तो भगवान की सुरक्षा के लिए कभी कभी व्यक्ति को क्रोध करना पड़ता है। और हमारे शास्त्रों में कई जगह ऐसे बताए गए हैं कि व्यक्ति क्रोध कहाँ कहाँ कर सकता है। ऐसा नहीं कि क्रोध करना बेकार है, ये बिल्कुल गलत है। गुस्सा करना बेकार नहीं होता है, ये मत सोचिएगा कि जो गुस्सा कर रहा है वो बेकार है, ना ना। हमारे शास्त्रों में बहुत ऐसे स्थान, जगह बताए गए हैं जहां पर गुस्सा न करना बेकार है। गुस्सा न करना मतलब पाप है, गुस्सा करना चाहिए। कहां कहां गुस्सा करना चाहिए? एक गुरु अपने शिष्य पर गुस्सा करता है ना, गुरु यदि गुरु शिष्य पे क्रोधित ना हो, गुस्सा ना हो, तो चेला बिगड़ जाएगा भाई, आपका बउआ बिगड़ जाएगा। आपका जो सुग्गा है नुन्नू, वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए अपने सुग्गा को, अपने बउआ को अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए गुरु को क्रोध करना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो चेला बिगड़ जाएगा। कोई भी गलत काम करे तो गुरु ये नहीं करेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु नहीं करेंगे, वो हर समय शिष्य के हित में सोचते हैं, इसका भला किस कार्य में है, किस जगह इसका भला है, वो काम गुरु करते हैं। ये नहीं कि मेरा शिष्य गुस्सा आ जाएगा, क्रोधित हो जाएगा, नाराज हो जाएगा तो इसको ना बोले, नहीं। उस समय एक गुरु को क्रोध करना चाहिए, जब उनका चेला कुछ गड़बड़ करे तब करना चाहिए। एक पिता को अपने पुत्र पर गुस्सा करना चाहिए, हाँ जरूरी है। माता पिता अपने बच्चों को लाड प्यार करें, ठीक है, प्रेम करें, स्नेह करें, लाड प्यार करें, पर जहां वो गलत करता हो, बेटा हो या बेटी हो, आपको डांटना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। आप नहीं डांटोगे, नहीं गुस्सा करोगे, नहीं बोलोगे तो वो बिगड़ जाएगा। इसलिए वहां डांटना बहुत जरूरी है, गुस्सा करना बहुत जरूरी है। नहीं करते इसका मतलब आप पाप कर रहे हैं। हाँ, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा गया है, उस स्थान पर अपने लड़का और लड़की को ना डांटना, ना गुस्सा करना मतलब पाप करना होता है। ये आप पाप कर रहे हैं, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप नहीं डांटेंगे वो सही रास्ते पर नहीं जाएगा। इसलिए गुस्सा करना बहुत जरूरी है। पत्नी कुछ गलत करे
तो पति का धर्म है उसको डांटे, हाँ? नहीं तो पता चला आज पति ने डांटा और 4 दिन उसने बात नहीं किया, जा मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगी, बहुत डांटा। अच्छा एक बात बोलूं, जब शादी नई नई होती है, बिल्कुल नई नई शादी हो, तब गलती नजर भी नहीं आता है, हाँ? आपको अनुभव होगा, जिसकी शादी हुई हो उसको अनुभव होगा, हमको क्या मालूम भाई, जिसकी शादी नहीं हुई हो उसको क्या मालूम है। जिसकी शादी हो गई हो उसका खुद का अनुभव होगा कि जब शादी नई नई होती है तो सब कुछ नया नया होता है, सब कुछ। शादी का साल रहता है ना, 1 साल, तो 1 साल तक एक पति को पत्नी कैसे लगती है, जैसे सूरजमुखी का फूल हो, खिला खिला सूरजमुखी फूल, 1 साल तक। साल का जब दूसरा साल चढ़ता है शादी का, तब पत्नी कैसे लगती है, जैसे चंद्रमुखी हो, चंद्रमा की तरह लगती है दूसरी साल। और शादी के तीसरी साल ना वो चंद्रमुखी लगती है ना वो सूरजमुखी लगती है, अब तो केवल वो ज्वालामुखी लगती है। नया नया है तो सब ठीक है, वही पुराने होने के बाद प्रेम कहाँ चला जाता है, कुछ गुल हो जाता है, तब तो एक दूसरे की शिकायत लगती है, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। पति बोलेगा ये मेरा कहना नहीं मानती है, अपने मनमानी करती है। 3 साल तक क्या था, 5 साल तक। आपने एक गाना सुना होगा, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, सुना? पुराना है, हाँ। जिसकी बीबी गोरी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी मोटी है उसका भी वैसे नाम है। उसमें बताता है कि कैसे कैसे, उसमें एक जोड़ देना चाहिए था, जिसकी बीबी झगड़ालू उसका भी बड़ा नाम है, द्वार पे बिठा दो कुत्ते का क्या काम है। पर यहाँ की माताएं बिल्कुल झगड़ा नहीं करती हैं, ना ना ना। मिथिला की माताएं झगड़ा करना थोड़ी ना जानती हैं, इनको आता ही नहीं है कि झगड़ा किया कैसे जाता है। और ये जो झगड़ा थोड़ा बहुत कर भी लेती है तो ये नोक झोंक है, ये झगड़ा नहीं है, प्रेम वाला झगड़ा। वो झगड़ा जिस झगड़ा करने के बाद प्रेम बढ़ता, वो वाली झगड़ा। कहीं कहीं पे गुस्सा करना बहुत जरूरी होता है। लक्ष्मण जी बात बात पे गुस्सा करते थे, क्यों करते थे? इसका मतलब ये नहीं कि लक्ष्मण जी गलत थे, नहीं। लक्ष्मण जी सदैव अपने भैया के पक्ष में, वो जानते थे मेरे जो बड़े भाई है ना वो सहज है, सरल है, चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। और लक्ष्मण जी भी कुछ ना बोले, राम जी भी ना कुछ बोले, तो बोलेगा कौन? कौन बोलेगा? जब भगवान राम का वनगमन हो रहा था तो दशरथ जी ने बोला था, लक्ष्मण राम जी के साथ में तेरा जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और तू उनके साथ में जा रहा है तो मैं निश्चिंत हूं, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं है कि उनका सुरक्षा करने वाला, उनकी सुरक्षा में रहने वाला कोई है तो वो लक्ष्मण है, जो 14 वर्ष तक जागृत रह के बिना सोए भगवान राम जी की रक्षा कर रहा हो, श्री किशोरी जी की रक्षा कर रहे हैं। मैं निश्चित हूं लक्ष्मण। आपको ज्ञात होगा कि जब भगवान राम केवट की नैया पर बैठने वाले थे, उसके पहले सुमंत जी ने कहा कि महाराज दशरथ जी ने कहा है 4 दिन घुमाकर वापस लेकर चले आना। प्रभु आप चलिए अयोध्या, अब तो आप वन घूम लिए हैं, चलिए। उस समय भगवान राम जी ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तो लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन बोले थे। राम जी ने मना कर दिया था कि बताना नहीं, यदि पिताजी को पता चलेगा तो उनको कष्ट होगा, दुख होगा, इसलिए आप पिताजी को मत बताइएगा। तो लक्ष्मण जी बात बात पे क्रोधित हो जाते थे। आपके मिथिला में ही धनुष किसी से नहीं टूट रहा था तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए। कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ,
कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर क्रोध करना अति आवश्यक हो जाता है। इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में प्रभु व्याप्त है, पर उसके बाद भी दो वस्तु ऐसी है जो इस संसार में अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ, जो पुण्यों से नहीं मिलता है, जो आपके अच्छे कर्म से नहीं मिलता है। कैसे मिलता है? भगवान की कृपा से मिलता है। आप कितना भी पुण्य कर लें, जितना भी जब तक नियम कर लें, आपको मिलने वाला नहीं है। कब तक? जब तक सीता जी आपके ऊपर कृपा ना करें तब तक। सत्संगति और हरि कथा जग में दुर्लभ दो। इस संसार में दो वस्तु दुर्लभ है, संत की संगति और भगवान की कथा। ये प्रारब्ध से नहीं मिलता है, आपके पूर्व जन्म के कर्मों से नहीं मिलता, आपके पुण्यों से नहीं मिलता है। कब मिलता है? जब किशोरी जी कृपा करती है तब। आज आपको कथा सुनने के लिए तब मिला है जब किशोरी जी की इच्छा हुई है, जब उनकी कृपा हुई। उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता है, ये काम प्रारब्ध से नहीं मिलेगा जब तक वो कृपा ना करे। सत्संगति और हरि कथा जग में दुर्लभ दो। क्योंकि जो श्री किशोरी जी है ना, जो सीता जी है, ये करुणामयी है, दयामयी है। माँ का स्वरूप श्री किशोरी जी का है। जैसे माँ अपने बच्चों के ऊपर, अपने बालक के ऊपर स्नेह करती है, प्रेम करती है, वैसे ही श्री सीता जी अपने भक्तों के ऊपर प्रेम करती है, स्नेह करती है, कृपा बरसाती है, दया वर्षाती है। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जनक सुता जग जनक सुता जगत सुता जग जनक सुता जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी, अतिशय प्रिय अतिशय प्रिय करुणा निधानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानकी। ताके जुग पद, ताके जुग पद, ताके जुग पद, जाके युग पद, कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा, जासु कृपा निर्मल मति पावा। श्री किशोरी जी जब हमारे ऊपर कृपा करती हैं तो हमें निर्मल मति देती है। जासु कृपा निर्मल मति पावो। सीता जी ऐसी कृपा करती हैं जैसे कोई बालक के ऊपर माँ का कृपा होता है, वैसे ही श्री किशोरी जी की कृपा होती है। और भक्त कहता है, हे श्री किशोरी जी, हे स्वामिनी जी,
मेरे हर श्वास में आपका सुमिरन हो, हर श्वास में आपका जप हो। एक श्वास भी मेरा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए जिस श्वास में आपका नाम ना हो। स्वयं से तो होने वाला नहीं है, हम कितना भी प्रयास कर लें। यदि श्री किशोरी जी कृपा कर दें तो हर श्वास में उनका नाम हो, हर श्वास में उनका जप होना चाहिए। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर श्वास में सुमिरन तेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। मेरे मन के मंदिर में मैं आपको बिठाऊंगी, भाव भरी भेंट तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी। चरणों में चढ़ाऊंगी, चरणों में चढ़ाऊंगी। मेरे मन के मंदिर में मैं आपको बिठाऊंगी, भाव भरी भेंट तेरे चरणों में चढ़ाऊंगी। चरणों में चढ़ाऊंगी, चरणों में चढ़ाऊंगी। डाले रखूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। जीवन
तुझे निहारूंगी, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूंगी। आरती उतारूंगी, आरती उतारूंगी। नैनों की खिड़की से मैं पल पल में निहारूंगी, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूंगी। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूंगी, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूंगी। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो इतवार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे जग में याद हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो इतवार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे पर याद हो तुम्हारा। भी हो सारे पर याद हो तुम्हारा, डाले रखूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। बोलिए श्री किशोरी जी की, श्री किशोरी जी की कृपा जब भक्त पे हो जाती है तो उसके हर श्वास पे सिया का नाम होता है, श्री किशोरी जी का नाम होता है। प्रतिक्षण वो भगवान का नाम जप करते रहता है। आपके इस डुमरी ग्राम में ही बहुत सारे मैंने भक्त देखे हैं, 1 2 3 नहीं जो मैं गिन के बता सकूं। बहुत सारे आपके इस डुमरी ग्राम में भक्त हैं जो प्रतिक्षण हर समय सीताराम सीताराम जपते ही रहते हैं। होना चाहिए, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ये नहीं जो किशोरी जी के भक्त हैं, जो राम जी के भक्त हैं, वो ही ये कार्य करें। कोई सामान्य व्यक्ति भी ये कर सकता है, क्यों नहीं करते? प्रतिक्षण माला जपते रहते हैं। अभी यहाँ हमारे पुजारी जी विराजमान है राम जानकी मंदिर के, इनके हाथ में सदैव माला, 1 2 दिन नहीं, जब से मैं आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ, हर समय प्रतिक्षण किशोरी जी का नाम चलता रहता है।
यहाँ पे 1 2 4 5 नहीं, बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारे भक्त हैं, पुरुष भी हैं जो सदैव किशोरी जी का नाम लेते रहते हैं। तो श्री किशोरी जी की जब कृपा हो जाती है, जब वो स्वयं कृपा करती है ना, तब हमारी जिह्वा पे उनका नाम आता है, तब हम स्मरण कर सकते हैं, हम नाम जप कर सकते हैं। और हर किसी के ऊपर उनकी कृपा होती भी नहीं है, वो जिसके ऊपर चाहे उसके ऊपर कृपा होगी। तो श्री किशोरी जी की कृपा से आज हम सभी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री किशोरी जी शक्ति स्वरूपा है, साक्षात शक्ति स्वरूपा है, शक्ति ही श्री किशोरी जी है। और इन्हीं शक्ति के द्वारा प्रकट हुई श्री पार्वती जी। श्री पार्वती जी का विवाह कल हम सभी लोग बड़े ही धूमधाम से डुमरी में मनाया है। शंकर पार्वती जी का तो कहना ही क्या, पर जो भूतों ने जो कमाल किया है, मेरी जिंदगी की ये पहली बार भूत है ऐसे। और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ ये याद रहने वाली है। उसमें विशेष बात पता है क्या थी उन भूतों में? ये जो बाल उन्होंने आगे कर रखा था ना, ये बहुत ही अच्छा था। ऐसे भूत तो डुमरी में ही मिलने वाले, कहीं और तो मिलेंगे नहीं। बहुत आनंद। हिमाचल के यहाँ कल हम सभी ने विवाह मनाया। हर गिर जाकर भयउ विवाहु, भगवान शंकर जी का विवाह हिमाचल प्रदेश में होता है, हिमाचल के यहाँ होता है। चारों तरफ आनंद ही आनंद है और आप सभी को ज्ञात है
कि विवाह होने के बाद विदाई होती है और विवाह में बहुत दान दहेज दिया जाता है। ये आज की ही परंपरा नहीं है, पुरानी परंपरा है कि जब भी बेटी का विवाह करो तो दान दहेज माता पिता देते हैं। आज भी देते हैं ना? हाँ या नहीं? देते हैं। पहले भी देते थे। पहले और अब में बड़ा अंतर है। पहले जो दहेज दिया जाता था वो स्वेच्छा से दिया जाता था, अपनी इच्छा से दी जाती थी। हमारा जो मन है हम वो देंगे। हाँ? और सही अर्थ में दहेज का ये अर्थ भी है कि हमारी जो इच्छा हो वो हम दें। आजकल सीधा उल्टा है, अपनी इच्छा से नहीं उसकी इच्छा से देना होगा। लड़के वाले घर के जो मांगे वो आपको देना होगा। यदि आपने नहीं दिया तो बारात नहीं आएगी। बस बारात आने के पहले जितना भी उनका डिमांड होता है, जितनी भी उनकी मांगे होती वो पहले रखा लेते हैं। मैंने सुन रखा है कि ऐसा होता है। अब कोई ना करे तो वो महापुरुष है, नहीं करना चाहिए। हर कोई अरे अपनी बेटी दे रहा है भाई, हाँ? अपने जान के टुकड़े, अपने प्राण के टुकड़े को दे रहा है, जिसको बचपन से लाड प्यार किया है, प्रेम किया है, स्नेह किया है, पढ़ाया लिखाया है, संस्कार दिया है, बड़ा किया है, इतना प्रेम करता है। माता पिता कितना प्रेम करते हैं। अपने हृदय के टुकड़े को आपको दे रहे हैं, आपको सामान नहीं देंगे, सांसारिक वस्तु नहीं देंगे, आपको जरूर देंगे, पर कब देंगे? जितनी उनकी सामर्थ्य होगी उतनी देंगे, यही ना? और आप क्या करते हैं? आपकी मांग ऐसी होती है कि पिता को अपनी जमीन बेचनी पड़ती है मजबूरी में। पैसा नहीं है भाई, क्या कर? जमीन बेच देते हैं। क्यों बेच दिए? बोले जमीन बेच के दे देंगे दहेज तो मेरी बेटी अच्छे घर में जाएगी। यदि हम 5 लाख 10 लाख नहीं देंगे, 20 लाख नहीं देंगे तो मेरी बेटी को ये घर मिलने वाला नहीं है। और इस घर में मेरी बेटी जाएगी तो सुख से रहेगी। यही माँ बाप देखते हैं ना कि मेरी बेटी इस घर में जाएगी तो सुख से रहेगी, उसको कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। लड़के वालों की मांग है कि 20-25 लाख रुपया जब तक आप नहीं देंगे, नगद गाड़ी नहीं देंगे, सोना चांदी का सामान नहीं देंगे तो शादी नहीं करेंगे। अपनी बेटी को सुखी रखने के लिए माता पिता जमीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं और फिर दान दहेज देकर बेटी को विदा करते हैं। इतना सब कुछ देने के बाद भी उनके पास कमी रहता है। कहते इसके बाप ने तो कुछ दिया ही नहीं। बाप ने जमीन बेच दिया, घर बेच दिया, बाप दादा की पुरखों की जमीन बेची है, तब दहेज दिया है। और उनके घर वाले क्या बोल रहे हैं? कुछ मिला ही नहीं इसके घर से, तो इसके माँ बाप तो कंगाल के कंगाली है, दलिद्र हैं, गरीब हैं, कुछ देना ही नहीं चाहते हैं, जबकि सब कुछ दिया। दहेज हिमांचल ने भी दिया है, उनकी सामर्थ्य है हिमांचल की। उन्होंने इतना हीरा मोती घोड़ा हाथी, पहले के युग में घोड़ा हाथी भी दहेज में जाते थे। कितना हाथी दहेज में मिला है, कितने घोड़े आए हैं दहेज में, दहेज में दिया जाता था। धन है ये। और आजकल के भी बहुत लोग गाय भैंस दे देते हैं गांव में, या जिसकी इच्छा होती है लेने की, गाय भैंस दे देते हैं। अब वो बेटी ससुराल गाय भैंस को लेकर जाती, बहुत सेवा करती, मेरे मायके की भैंस है, मेरे मायके की गाय है, गोबर उठाना है, चारा खिलाना है, भूखी ना हो, कितना उसका ख्याल रखती होगी बेटी। वो खुद नहीं खाती होगी, उस गाय भैंस को जरूर खिलाती होगी, ये भूखी ना रहे, मेरी मायके की है, सेवा भी करती होगी।
तो पहले दान दहेज दिए जाते थे। हिमाचल ने भी दान दहेज दिया है, परंतु भगवान शंकर जी ने कुछ रखा नहीं है। पहले के युग में जो दान दहेज दिए जाते थे ना, देने वाला सोचता था क्या मैं दे दूं इसको, मेरे पास कौन सी ऐसी वस्तु है जो मैं इसको दे दूं, सब दे दूं। और लेने वाले को लगता था कि मैं इससे कुछ ना लूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेने वाले को क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और देने वाला विचार कर रहा है कि मैं सब कुछ दे दूं, सब दे दूं। महाराज हिमाचल ने सब कुछ दिया है, सब कुछ, पर भगवान शंकर जी ने कुछ रखा नहीं। कैलाश पर्वत कुछ लेकर नहीं गए, कुछ लेकर गए ही नहीं, सब छोड़ दिए रास्ते में। क्या होगा, कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे इसका? शंकर भगवान तो वैसे ही भोले भाले देवता है। और देवी देवताओं की पूजा पाठ करने में कुछ सामान लग सकता है, लगता है ना पूजा में। और शंकर भगवान का पूजा करना हो तो फटाफट बोलिए, बस एक लोटा पानी, उसमें अच्छा फूल हो तो ठीक है, अच्छा तो हो तो ठीक है, नहीं तो भांग धतूरा कहीं से तोड़ लो और उस लोटे में डालकर, और बस हर हर महादेव, हर हर महादेव। उनके पूजा में कुछ नहीं लगता है। और आपके एक लोटे पानी के भी वो भूखे नहीं है ना, उनके सर पे तो गंगा जी है, सर पे गंगा जी है, फ्री में मिलता है, कहीं से भांग धतूरा तोड़ लो, लोटे में रख लो और जाके शंकर भगवान को जल चढ़ा दो। इसलिए भगवान शंकर जी का एक नाम है आशुतोष। आशु अर्थात जल्दी, तोष अर्थात प्रसन्न, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनका नाम है आशुतोष। एक चोर था, अब चोर का काम ही है चोरी करना। चोर कोई अच्छा काम तो करेगा नहीं, वो तो चोरी ही करेगा। गांव में जहां तहां वो चोरी करता था, पकड़ा जाता था तो गांव वाले बहुत पीटते थे। पकड़ा जाएगा तो पीटा ही जाएगा। उसने विचार किया कि यही शंकर जी का मंदिर है, उसमें चलकर चोरी करते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में गया और जितने भी सामग्री रखी हुई थी, कोई छोटा सा प्लेट रखा है, घंटी नीचे रखी है, आरती करने वाला रखा है, लोटा रखा है, सब चुरा के ले गया और बेच बेच कर खा गया। जब सब चुरा ले गया तो एक दिन फिर वो आया, देखा तो शंकर जी के मंदिर में कहीं कुछ नहीं था, शिवलिंग के ऊपर एक घंटी टंगी थी। आप देखिए जो शंकर भगवान के मंदिर होते ना, उसमें शंकर जी के जस्ट सामने ऊपर एक घंटी टंगी होती है कि आप जल गिरा के उसमें घंटी बजा दो, होता है ना, आपके यहाँ भी होगी। वही घंटी टंगी थी। उसे सोचा सब कुछ तो मैंने चुराई लिया है, देखा बस यही घंटी बाकी है, यही बच गई है, इसको कैसे चुराए। वहां पे कोई स्टूल मेज भी नहीं है जिसपे वो चढ़ के और उस घंटी को उतार ले। उसने क्या किया कि भगवान शंकर जी के ऊपर ही दोनों पैर रख दिया और दोनों पैर रख के और घंटी ही उतारना शुरू किया। घंटी उतार के जैसे नीचे उतरा, भगवान शंकर जी खुश हो गए, प्रकट हो गए। भगवान शंकर जी ने कहा भक्त वरदान मांग लो। चोर ने कहा वरदान मांग लो, हमने तो कोई तपस्या किया ही नहीं, आप खुश कैसे हो गए, आप कैसे प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान ने कहा भक्त मेरे ऊपर कोई जल गिराता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई अच्छत चढ़ाता है, तू तो इतना बड़ा भक्त है, पूरा शरीर मेरे ऊपर चढ़ा दिया, इतना बड़ा भक्त मेरा, इसलिए मैं तुझ पे खुश प्रसन्न हूँ। तो भगवान शंकर जो है ना देवता, बड़े भोले भाले हैं और बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं। भगवान शंकर जी ने कुछ लिया नहीं दहेज में, कुछ नहीं लिया, सब वहीं छोड़ दिए, और जो जबरन हिमाचल ने दिया वो रास्ते में बांट दिए हर किसी को, पर कुछ लेकर नहीं।
जब विदा हो रही थी तो उस समय मैना जी पार्वती जी को अपने गोद में रखकर बिठाकर और बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं। करहु सदा कर पद पूजा, करहु सदा कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, करहु सदा कर पद पूजा, मैना जी गोद में पार्वती जी को बिठाती हैं, उपदेश देती हैं। हे पार्वती, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं आपको उपदेश दूं। आप तो जगत जननी भवानी हैं, पर मैं अपना धर्म निर्वाह कर रही हूँ। मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा ये धर्म बनता है कि मैं आपको शिक्षा दूं, और हर माँ को ये करना चाहिए। जब माँ अपनी बेटी की शादी करती है और शादी के बाद जब माँ विदा करती हो बेटी को, तो उनको ये उपदेश देना चाहिए। आजकल का उपदेश देते, आजकल क्या करते, एक मोबाइल फोन दे देते, कुछ दे या ना दे, एक मोबाइल फोन दे दे। फिर क्या क्या है बेटी, देख सहना बिल्कुल नहीं, 40 लाख रुपया दिया है, मजाक नहीं है। एक गाड़ी दिया है 4 पहिया और एक बाइक भी दिया है, सोने का चैन भी लिया है, 4 अंगूठी भी लिया है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, बस एक मिस कॉल कर देना, तब देखना, केवल एक मिस कॉल करना, बस वही मैं पहुंच जाऊंगा। और नहीं भी पहुंची तो तुम्हारे पिता को भेज दूंगी, भाई को भेज दूंगी, पर तू कुछ सहना नहीं, रानी बन के रहना, अकड़ के रहना, सब पे शासन चलाना। कोई कुछ भी बोले तुरंत फोन करना। बेटी भी बड़े शान से जाती है, मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने 50 लाख रुपया दिया, इस घर को, इस लड़के को खरीदा है, ये लड़का बिकाऊ था 50 लाख में। तो इसको खरीदा है। अब खरीदा हुआ वस्तु हम पे अकड़ थोड़ी ना दिखाता है। कोई चीज आप खरीद के ले आइए, कुछ भी ले आइए खरीद के। अब आपने बाजार से खरीद के लाया है तो वो अकड़ेगा आप पे, गुस्सा करेगा, हुक्म जनाएगा? बिल्कुल नहीं, आप जैसे कहेंगे वैसे रहेगा, जो आप कहेंगे वो करेगा। हर माँ को अपनी बेटी को विदा करते समय स्त्री धर्म का उपदेश देना चाहिए। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। हे बेटी, तुम सदैव भगवान शंकर जी की पूजा करना। पति को छोड़कर इस पूरे संसार में कोई देवता नहीं है। पति की पूजा करना, पति देवता बोले जाते हैं। क्या है? पति देवता। और पत्नी क्या है? बोलिए। पति देवता है और पत्नी, पत्नी देवी भी तो है। हाँ? पर कभी कभी क्या होता है ना कि पत्नी यदि अपने पति को देवता माने तो वो सच में देवता बन जाते हैं भाई। हाँ,
पति तो ये सोचता है कि पत्नी रोज एक ठीक थाली ले आए, अच्छा फूल से मेरी पूजा करे, अगरबत्ती दिखाए हमको। सच में सामने वाला आपका इज्जत कर रहा है, आपको देवता समझ रहा है, तो आपका भी ये धर्म बनता है कि उसको देवी समझो। वो आपकी पैर की जूती थोड़ी ना है, वो सर का ताज है। पर जो कम बुद्धि के पुरुष होते हैं ना, सभी तो नहीं ऐसे होते हैं, पर जिनके पास बुद्धि कम होती है, ओछ होते हैं, जो दुष्ट टाइप के होते हैं, जिनके अंदर कोई सज्जनता नहीं है, उनको थोड़ा सा सम्मान दे दो, थोड़ी सी इज्जत दे दो, तो यहीं पे चढ़ जाते हैं। फिर तो उनको पास कहीं जगह नहीं रहता है, इस पे ही चढ़ेंगे वो सीधा। उनके भी मन में विचार होना चाहिए कि पत्नी यदि हमको देवता कह रही है तो ये भी देवी है। और सौराष्ट्र में आप चले जाइए, सौराष्ट्र की तरफ, तो वहां पे जब लड़की विवाह करके लड़का लेकर आता है, तो विवाह में लाने के बाद जिस दिन वो लेकर विदा करके लेकर आया, आंगन में उस लड़की को बिठाकर एक पट्टा जो लकड़ी का बना होता है जिसपे बैठते हैं, उसपे उस लड़की को बिठा के और विधि विधान द्वारा लड़का पूजा करता है लड़की की। ऐसा नियम है, चलता चला आ रहा, पूजा करता है अक्षत फूल से, अगरबत्ती से। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मन में ये धारणा होती है कि ये हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है, देवी है, लक्ष्मी है, इसकी पूजा करनी चाहिए। और आजकल तो कुछ घरों में पूजा कौन कहे, रोज स्तुति सुनाया जाता है, 2-4 गाली रोज। कोई गलती ना हो तब भी 4 गाली तो आपको सुनना ही सुनना है। यदि आप 4 गाली नहीं सुनेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा। एक भी गाली आप नहीं दे सकते, भले आपको गाली आती हो, पर आप दे नहीं सकते, सुन सकते हैं। सुनिए, मैना जी कहती है, पार्वती करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। जो स्त्रियां होती हैं ना, उनके लिए पति को छोड़कर कोई दूसरा देवता नहीं होता। वो जो कहे वो पत्नी को करना चाहिए। एक पत्नी वो होती है जो पति का चेहरा देखती है और ये समझ जाती है कि उनको क्या चाहिए। आप साथ में रहती हैं तो रहते रहते आपको सामने वाले के स्वभाव का पता चल जाता है, आदत पता चलती है ना। अब पति के चेहरे को देखकर जो पत्नी समझ जाए कि इनको खाना कब चाहिए, पानी कब चाहिए, कपड़ा कब चाहिए, इनको कब सामान कब चाहिए, चेहरे को देखकर पति रुख लखी आयस अनुसरण। पति के रुख को देखकर जो माताएं ये समझ जाती हैं कि मेरे पति को क्या चाहिए है, वो प्रथम प्रकार की स्त्रियां होती हैं, उत्तम होती हैं वो स्त्रियां, अच्छी होती हैं वो स्त्रियां, वो औरत अच्छी होती है जो चेहरे को देखकर ये बता दे मेरे पति को क्या चाहिए। और जो दूसरे नंबर की होती है उससे थोड़े से कम, वो पति के कहने के बाद करती है। समझ रहे हैं आप? पति ने कहा मुझे भूख लगी है, खाना दे, खाना दो, आप खाना ले जाकर देती हैं। पति बोलते मुझे पानी चाहिए और आप पानी ले जाकर देती हैं। मतलब पति ने जो बोला वो आपने किया। वो दूसरे प्रकार की औरतें हैं। और तीसरे प्रकार की वो औरतें होते हैं 10 बार कहो फिर भी नहीं सुनती, तुम बोलते रहो, 10 बार चिल्लाते रहेंगे पानी लाओ, जाके खुद ही पी लो, मुझे भी बड़ा काम है। तो वो तीसरे प्रकार की स्त्रियां होती हैं। अब आप खुद ही अपने मन में विचार कर लो हम कौन कौन से प्रकार में हैं। वैसे यहाँ तो सब प्रथम प्रकार में ही है, दूसरे तीसरे में तो आप लोग हैं ही नहीं। और स्त्रियां वैसे भी बड़ी चतुर होती हैं, इनका दिमाग बहुत चलता है। ये किसी को देख ले, किसी के भी चेहरे को देख ले, ये पता लगा लेती हैं
इनके मन में विचारधारा क्या चल रही है, क्या मन में चल रहा है, ये कुदरत ने दे रखा है। तो उसका उपयोग सही स्थान पे करें, अपने पति के साथ ही करें और उनका रुख देखकर आप हर काम करें। पत्नी को एक धर्म पत्नी भी कहा गया है। क्या? धर्म पत्नी। और धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जल्दी बोलिए। आज हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, ना ना, ये मत सोचिएगा, बिल्कुल नहीं। ये मत सोचिएगा कि 2-3 दिन से बता रही तो खुदे बताएंगे ना, आज नहीं बताऊंगी। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? हंसिए मत, बताइए। आपके हंसने का भी अदा ना गजब का है, जिसे कहते हैं कातिल अदा। बोलना तो उचित नहीं है, पर आपको देखकर रहा नहीं जा रहा है। अदा आपकी ऐसी है कि यूं आंचल से मुंह छुपाकर ऐसे, आधा आंखें, आधा होठ, आधा दांत, इस तरह से तो आप हंसती हैं, मुस्कुराती हैं आंचल से छुपाकर। धर्म पत्नी उसे कहती है जो अपने पति को अधर्म से बचाए। उसको क्या कहते हैं? धर्म पत्नी, जो अपने पति को अधर्म से बचाती है, गलत काम से बचाती है, पाप करने से बचाती है, उसका नाम है धर्म पत्नी। पार्वती जी ने बड़ा ही सुंदर उपदेश प्राप्त किया है। मैना जी पार्वती जी को विदा करती हैं। यहाँ से पार्वती जी चलती हैं, बहुत प्रसन्न हैं। 1000 वर्ष तक तपस्या के बाद आज भगवान शंकर हमें मिले हैं। भगवान शंकर जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे हैं। पार्वती जी और शंकर जी जा रहे थे तो रास्ते में पार्वती जी अपने मन में विचार करती हैं कि मेरा ससुराल कैसा होगा। हर लड़की के मन में होता है ना विचार। शादी तय हुई नहीं कि लड़कियां सोचने लगती हैं मेरे सास कैसे होंगे, ससुर कैसे होंगे, नंद देवर जेठान कैसी होंगी, ससुराल कैसा होगा। विचार मन में चलता है, नए घर जाना है। पार्वती जी के भी मन में विचार चल रहा है कि मेरा ससुराल कैसा होगा, मेरे सास ऐसे होंगे, ससुर ऐसे होंगे, नंद होंगी, जेठान होंगी, देवरान सब होंगे। भगवान शंकर जी पार्वती जी को लेकर गए और चलते चलते भगवान शंकर जी श्मशान घाट पे खड़े हो गए। कहाँ खड़े हो गए? श्मशान घाट। पार्वती जी ने कहा चलिए आगे। शंकर जी ने कहा कहाँ चलिए, यही तो अपना घर है। पार्वती जी ने कहा शमशान घाट को आप घर बोल रहे हैं, ये तो श्मशान घाट है जहाँ पे शव जलाए जाते हैं, जहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं। आप कह रही हैं अपना घर है। शंकर जी ने कहा हाँ पार्वती यही तो अपना घर है। दुनिया के जितने लोग हैं सब अपना घर छोड़ छोड़ के हमारे घर आते हैं, एक दिन सबको छोड़ देना पड़ता है। पर एक ये श्मशान घाट एक ऐसा घर है जिसको छोड़कर इंसान को कहीं नहीं जाना पड़ता, यही रहना पड़ता, इसलिए अपना घर यही है। पार्वती जी ने कहा नहीं प्रभु श्मशान घाट पे तो नहीं रहेंगे, ये अपना घर ठीक नहीं है, ये ससुराल ठीक नहीं है। मेरे लिए एक महल का निर्माण करिए, एक घर होना चाहिए। गृहिणी के लिए एक घर आवश्यक है। शंकर भगवान ने कहा ठीक है पार्वती, यदि आपकी इच्छा है तो हम एक महल बनवा लेते हैं। भगवान शंकर जी कुबेर को बुलाए, विश्वकर्मा को बुलाए और विश्वकर्मा से कहे कि मेरी जो पत्नी है धर्म पत्नी, इनके लिए एक अच्छा सा महल बनवा दो। विश्वकर्मा से
और विश्वकर्मा कुबेर जी से धन लिए और विश्वकर्मा ने मिलकर बहुत ही सुंदर एक महल का निर्माण किया है। और वो पूरा महल सोने का है, सोने का पूरा महल बन गया, तैयार हो गया। शंकर जी ने कहा देखो पार्वती कैसा है ये महल। पार्वती जी ने कहा महल तो बहुत सुंदर है, घर तो बहुत अच्छा है, अब गृह प्रवेश भी होना चाहिए। अरे नया घर है तो पूजा पाठ तो होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना जाके रहने लगेंगे। घर में थोड़ा सा पूजा पाठ करवा दीजिए, गृह प्रवेश करवा लीजिए। शंकर जी ने कहा पार्वती गृह प्रवेश करेगा कौन? कौन करेगा? पार्वती जी ने कहा प्रभु किसी ब्राह्मण को बुला लीजिए, किसी आचार्य को बुला लीजिए और करवा लीजिए, थोड़ा सा पूजा पाठ करके फिर निवास करते। शंकर जी ने कहा पार्वती मेरा एक चेला है, विद्वान है, पंडित है, समस्त वेदों का ज्ञाता है, यदि तुम कहो तो हम अपने चेला को बुला लें। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अपना चेला है, बुलाने में क्या जाता है, बुला लीजिए। जब कोई काम हो, कोई कार्य हो तो अपने लोग ही तो याद आते, पराये थोड़ी ना याद आते। ये अपना चेला है, इसको बुला ले। भगवान शंकर जी ने रावण को बुलाया, गृह पूजा करना है, गृह प्रवेश करवाना है, चले आओ। रावण चला आया और रावण ने विधि विधान से भगवान शंकर जी और पार्वती जी से पूजा करवाया है, गृह प्रवेश हुआ है। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान शंकर जी ने कहा रावण तुम मुझसे कुछ ले लो दक्षिणा में, क्योंकि पूजा करवाए हो तो दान दक्षिणा तो देना चाहिए, दक्षिणा में कुछ ले लो। रावण ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। शंकर भगवान ने कहा नहीं नहीं रावण कुछ तो ले लो, कुछ तो लेना पड़ेगा। रावण ने कहा प्रभु पहले आप संकल्प लीजिए हाथ में जल लेकर कि मैं जो मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा हाँ हाँ तुम जो मांगोगे दक्षिणा में वो हम दे देंगे। रावण ने कहा प्रभु ये जो महल जिसका गृह प्रवेश मैंने कराया है ये महल बड़ा ही सुंदर है, यही महल आप दक्षिणा में हमको दे दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी ने पार्वती जी का हाथ पकड़ा और घर से निकल लिए। शंकर जी ने कहा देखा पार्वती मैंने पहले ही बोला था कि अपना स्मशान घाट बढ़िया है, अच्छा है, आपने माना नहीं और आपके चक्कर में देखिए महल बनवाया और उसमें एक रात नहीं रह पाए, एक दिन नहीं रह पाए और दक्षिणा में इसको देना पड़ा 6 लाख। वही है सोने की लंका जिसमें रावण निवास करता है। भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पे हैं, बहुत आनंदित हैं। कुछ दिनों के बाद तारकासुर का जन्म होता है और ये जो तारकासुर का जो जन्म हुआ कल ही आपने कथा सुना था कि इसने वरदान मांगा था कि जब भी मेरी मृत्यु हो भगवान शंकर जी के जो पुत्र हैं उनके हाथ से ही हो। इस वरदान के अनुसार कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर और पार्वती जी को एक पुत्र होता है जिसका नाम कार्तिकेय होता है, जिसका नाम कार्तिक है। कार्तिक जी का जन्म हुआ और इन्होंने समरांगण में तारकासुर का वध किया। तब जन्मे उखड़ बदन कुमारा, 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 तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर जहि मारा, तब जन्मे उखड़ बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा,
कुछ समय के बाद कार्तिक जी का जन्म हुआ, जिन्होंने समर आंगन में तारकासुर का वध किया है। बोले श्री कार्तिकेय महाराज की जय। भगवान शंकर जी और पार्वती जी सुख पूर्वक कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। एक बार भगवान शंकर जी घूमते घूमते परिभ्रमण करते करते एक ऐसे स्थान पर गए, कैलाश पर्वत पे ही वो स्थान है, वो जगह है, जहां पर जाने के बाद भगवान शंकर जी को बहुत अच्छा लगा, आनंदित हो गए। कभी कभी ऐसा हमारे जीवन में होता है कि कभी कोई ऐसे स्थान पर हम चले जाते हैं, ऐसी जगह पर हम चले जाते हैं कि अनायास बिना प्रयास किए ही हम खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कहां चले जाएं? यदि हम किसी तीर्थ में चले जाएं, अभी जनकपुर धाम चले जाएं, अयोध्या धाम चले जाएं, वृंदावन मथुरा काशी चले जाएं, तो वहां जाने के बाद इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है, इतना आनंद की अनुभूति होती है जिसको व्यक्ति अपने मुख से व्यक्त नहीं कर सकता है, बोल नहीं सकता है। कितनी आनंदित, कितना आनंद। आज भगवान शंकर एक ऐसे स्थान पर गए हैं जहां पर जाने के बाद भगवान शंकर जी को बहुत आनंद हुआ, बहुत सुख हुआ। एक बार तेहि तरु प्रभु गया, एक बार एक बार तेहि तरु प्रभु गया, भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर ही घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर ही एक ऐसी जगह पर गए जहां पर जाने के बाद भगवान शंकर जी को बहुत अच्छा लगा, उनके मन को बहुत सुख मिला, क्योंकि ये वही कैलाश पर्वत है, ये वही स्थान है। एक बार तेहि तरु प्रभु गयो, तरु विलोक उर अति सुख भयो। ये वही तरु है, ये वही बटका वृक्ष है
जहां पर सती जी ने झूठ बोला था कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। ये वही वट वृक्ष है और इस वट वृक्ष को देखकर भगवान शंकर जी खुश हो गए। उनको पूर्व जन्म याद आ गया। यही पूर्व जन्म में यही वृक्ष था जिस वृक्ष के नीचे सती जी ने झूठ बोला था और मैंने सती का परित्याग कर दिया था। उनको पूर्व जन्म की पूरी घटना याद आ गई। इतने प्रसन्न हैं कि आज भगवान शंकर जी खुद अपने हाथ से आसन बिछाते हैं, जाकर स्वयं बैठ गए, खुद बैठ गए। पार्वती जी ने दूर से देखा है कि आज मेरे स्वामी बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। आज कुछ भी यदि पूछना है तो समय बहुत अच्छा है। ये देखकर पार्वती जी पास में जाती हैं। पार्वती जी को आते हुए देखा है भगवान शंकर जी ने, तो भगवान शंकर जी ने बाएं अंग में आसन दिया है। हे पार्वती, आप यहाँ पर विराजमान, यहाँ पे आप बैठे। पार्वती जी भी खुश हैं शंकर जी को देखकर। शंकर जी प्रसन्न हैं और एक कथा व्यास में जितना भी गुण होना चाहिए वो सारा गुण आज भगवान शंकर जी में विद्यमान है, विराजमान है। पार्वती जी गई, चरणों में प्रणाम किया है, बाएं अंग में विराजमान हुई और पार्वती जी भगवान शंकर जी की बड़ाई करना प्रारंभ करती हैं, शुरू करती हैं। बड़ाई कर रही है पार्वती जी। क्या कह रही है? हे प्रभु, आपकी तो बड़ी महिमा है, आपने त्रिपुरासुर का वध किया है। और हे प्रभु, मैंने सुन रखा है कि जिस व्यक्ति को राम की भक्ति चाहिए, भगवान राम की भक्ति चाहिए, उसके पहले उसको भगवान शंकर जी की भक्ति करनी पड़ती है। जब तक आप शंकर जी की भक्ति ना करें तब तक आपको राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है, नहीं मिल सकती। राम भक्ति के लिए शंकर भक्ति बहुत जरूरी है। पूजा पाठ शंकर भगवान की बहुत जरूरी है। जो शंकर भगवान से विरोध करते हो और भगवान राम की पूजा करते हो, भगवान राम जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं स्वप्न में भी नहीं चाहता। शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनल मोही सपने हूँ नहीं भावा, पार्वती जी ने कहा प्रभु, जो आपके विरोध में होता है वो राम भक्ति करता है, तो भगवान राम कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं स्वप्न में भी पसंद नहीं करता, स्वप्न में भी देखना नहीं चाहता। हे प्रभु, आपकी बड़ी महिमा है। जैसे बड़ाई करना शुरू की ना तो भगवान शंकर जी सावधान हो गए। भगवान शंकर जी को लगा कि पार्वती जी को कोई काम है क्या, क्योंकि ऐसा होता है कि जब पत्नी को कोई काम निकलवाना होता है, करवाना होता है, तब वो क्या करती है, बस ऐसे बड़ाई करती है, कहना शुरू कर देंगे। और जिस दिन उनको कोई काम कराना हो उस दिन वो खाना वही घर में बनाती है जो पति को अच्छा लगता हो, जो उनके
पत्नी रह रही है 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से, उसको पता है आपको पूड़ी अच्छा लगता है, कचौड़ी अच्छा लगता है, कि आपको खीर अच्छा लगता है, कि पकौड़ी अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है, पत्नी को पता है। जिस दिन उनको काम कराना होता है उस दिन वो घर में वही खाना बनाती हैं और बड़े प्रेम से हंसते हुए मुस्कुराते हुए थाली सजाकर सामने पति के लेकर आएंगी, बड़े बड़े प्रेम से उस थाली को रखेंगी और एक पंखा ले लेंगी। अपने यहाँ क्या कहते हैं पंखे को? बीए। ये तो अंग्रेजी भाषा लग रही है। ये अपनी मैथिली में अंग्रेजी भाषा भी मिक्स है क्या? बोलिए। BN ठेठ भाषा में, मैथिली की ठेठ भाषा बेना तो में नहीं, हाँ वही उसी को बेना। यूपी में बेना। आचार्य जी ने उसको सजा के BN कर दिया पर वो है बेना। हमें तो लगा कि अपनी मैथिली भाषा में ये अंग्रेजी भाषा भी आता है। हाँ आचार्य जी कह रहे बिल्कुल आता है, मेरा मैथिली भाषा किसी से कम नहीं है। तो बेना वो ले लेंगे, भले ही ठंडी का समय हो फिर भी एक बेना हाथ में ले लेंगे। गर्मी में नहीं पूछेंगे कि चलो बेना हवा कर दे, तो गर्मी ठंडी हो फिर भी एक बेना, और फिर लेकर सीधा ही बैठ जाएंगे सामने। रोज तो खाना देकर भाग जाएंगी पर आज नहीं भागेंगी, आज उनको काम करवाना, सामने बैठ। उसके बाद पतिदेव भोजन करते रहेंगे और पूछती रहेंगी कुछ ना कुछ। ये पकौड़ी खा के देखी ना, इसमें मिर्चा ज्यादा पड़ गया है क्या? मिर्च तो ज्यादा नहीं, पकौड़ी। फिर ये खीर खा के देखी ना, इसमें चीनी ठीक है, काजू पिस्ता बादाम उसको ऐसे पीस कर उसको मिक्सी में, तब मैंने इसमें डाला है। इसका टेस्ट कैसा है, स्वाद कैसा है? चीनी ज्यादा तो नहीं है, पतिदेव प्रेम से मन पसंद भोजन कर रहे हैं। सब्जी खा के देखिए, वो भी पनीर की सब्जी, आपका फेवरेट है पनीर, पनीर खा के देखिए ये कैसी बनी है। पतिदेव भोजन कर रहे हैं, प्रसन्न है, आज मन खुश हो गया, इतना सुंदर भोजन बनाया है, इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, तुम्हारे हाथ में साक्षात अन्नपूर्णा जी निवास करती हैं। पत्नी ने कहा हाँ वो तो है ही, वो तो 10 साल से वास कर रही है। हाजी थोड़ी ना वास किया, 10 वर्ष हो गए शादी के, 10 वर्ष से बना रहे हैं। फिर पत्नी कहेगी वो कल रात में हम सो रहे थे ना तो हमारा झुमका टूट गया, मेरा जो झुमका था वो टूट गया। पति बोले कोई नहीं, झुमका ही टूटा है ना, जुड़ जाएगा। अरे टूट गया है तो जुड़ जाएगा। दुकान पे लेकर जाएंगे और उसको जुड़वा के लेके चले आएंगे। तो पत्नी कहेगी ना ना उसको जुड़वाना नहीं है, हमें तो वो वाला झुमका चाहिए जो झुमके के नीचे झुमका, फिर उसके नीचे एक झुमका, फिर उसके नीचे झुमका, जो ये 4-5 तल्ले वाली होती है। वो अपनी पड़ोसन है ना, वो बगल वाली, वो कल ही लेकर आई थी, इतनी सुंदर वो पहन रही है और चमक रहा है, झमक रही है, दिखा रही है बार बार मुझसे कि देखो मैंने झुमका लिया, मैंने झुमका लिया। अब बार बार हमको जलन हो रहा है कि वो ले सकती है तो हम क्यों नहीं ले सकते। इसमें आप ही की बेइज्जती हो रही है, आपकी इज्जत जा रही है, इसलिए हमको ये झुमका नहीं चाहिए पुराना वाला, हमें तो वो झुमका के नीचे झुमका जो 4-5 तल्ले वाली है वो चाहिए। पति को भी मनपसंद भोजन मिल रहा है, पति ने कहा हाँ ठीक है वो झुमका आ जाएगा, आज तो कह दिया और कल भूल गया। अब पति को पता है ये झुमका कल हमसे मंगवाएगी, तो पति क्या कर देता है, झगड़ा करना शुरू कर देता है और डर डर मारे पत्नी नहीं बोलती है, ये तो वैसे ही झगड़ा कर रहा है, कैसे बोल दूं मैं। और पति इसलिए झगड़ा करता है कि इसके दिमाग से उतर जाए कि झुमका लेना है, और पत्नी ये इंतजार करती है कब ये खुश हो जाए कि हम इनसे झुमका मंगवा ले। कोई काम हो तो पत्नी को करवाना आता है,
पार्वती जी प्रसन्न कर रही है भगवान शंकर जी को, हे प्रभु आपकी बड़ी महिमा है, आपके बड़े भक्त हैं, आपके नाम जप के बिना, आपके पूजा के बिना भगवान राम की भक्ति नहीं मिलती है। शंकर जी ने कहा पार्वती आपको कोई काम है? पार्वती जी ने कहा हाँ प्रभु मुझे राम कथा सुनना है। पहले के जैसे मेरे मन में मोह नहीं है, बल्कि मेरे मन में राम कथा सुनने की जिज्ञासा है। पहले आपने कथा सुनाई थी, अगस्त ऋषि ने सुनाया था तो मैंने सुना नहीं था, पर हे प्रभु आज मेरे मन में जिज्ञासा है, इच्छा है, मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ। तब कर यस विमोह अब नाहि, सुनने की जिज्ञासा है, राम के प्रति जिज्ञासा है, भगवान की कथा में सुनना चाहती हूँ। और पार्वती जी भगवान शंकर जी की प्रार्थना करना प्रारंभ करती हैं। ध्यान ही ध्यान में तेरे ही जाप में, ध्यान ही ध्यान में में, शीश हमने झुकाई तेरी हो गई, मेरे भोले शंकर दे दे तू दर्शन, मेरे भोले शंकर दे दे तू दर्शन, तेरे दर पे जो आई तेरी हो गई, मेरे भोले
शंकर भगवान की जय। आज पार्वती जी भगवान शंकर जी का बड़ाई करती हैं, महिमा का वर्णन करती हैं। भगवान शंकर जी ये समझ चुके हैं कि सती को, पार्वती को कोई काम है, कोई कार्य है। भगवान शंकर जी ने कहा, पार्वती आपको कोई काम है? पार्वती जी ने कहा, हाँ प्रभु, मुझे राम कथा सुनना है, मैं राम कथा सुनना चाहता हूँ। पहले के जैसे मेरे मन में संदेह नहीं है, बल्कि राम कथा पर रुचि मन माही, मेरे मन में रुचि है, मैं सुनना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरा मन है। और फिर पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से 8 प्रश्न किए। कितने प्रश्न? 8 प्रश्न। कि हे प्रभु, आप ये बताएं कि निर्गुण भगवान और सगुण भगवान में क्या अंतर है? निर्गुण भगवान ही सगुण भगवान है, या सगुण भगवान कोई और है, निर्गुण भगवान कोई और है? ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर भगवान का जन्म क्यों होता है? किस कारण होता है? क्यों जन्म लेकर आते हैं? हे प्रभु, जब उनका जन्म हो गया तो वो कैसे जनकपुर जाते हैं, कैसे उनका विवाह होता है, विवाह करके वो घर आते हैं, अयोध्या आते हैं, तो ऐसा कौन सा कार्य कर दिया, काम कर दिया, जिसके कारण उनके पिताजी ने 14 वर्ष के लिए वन दे दिया। वन में जाने के बाद उन्होंने कैसे राक्षसों का वध किया है। हे प्रभु, ये जितनी भी कथाएं हैं, ये सब आप हमको सुना दीजिए। भगवान शंकर जी जैसे प्रश्न सुने और भगवान शंकर जी प्रसन्न चित्त हो गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर की। प्रश्न को सुनते ही भगवान शंकर जी की समाधि लग गई, ध्यानस्थ हो गए। पार्वती, आपने क्या प्रश्न पूछा? आपने जो प्रश्न पूछा है ना, इसी प्रश्न में सारी कथाएं हैं, जितनी भी कथाएं सब इस प्रश्न में है, सारी राम कथा इस प्रश्न में है। और फिर भगवान शंकर बताना प्रारंभ करते हैं, हे पार्वती, निर्गुण भगवान और सगुण भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो निर्गुण भगवान है, निर्गुण निराकार, वही सगुण भगवान है, और जो सगुण है वही निर्गुण है। अंतर केवल इतना है कि जो भक्त होता है उसको सगुण साकार भगवान चाहिए, और जो ज्ञानी होता है उसको निर्गुण भगवान चाहिए। भक्त को निर्गुण भगवान से कोई मतलब नहीं रहता है, उसको तो सांवले स्वरूप वाले भगवान राम जी ही चाहिए, श्री किशोरी जी ही चाहिए, जो स्वरूप सामने नजर आए, हम देख पाए, ऐसे भगवान चाहिए। सगुण भगवान, निर्गुण भगवान का अर्थ होता है जो दिखाई ना दे। ये आंखें भगवान को देख नहीं सकती है, हमारी हाथ भगवान को छू नहीं सकता है, स्पर्श नहीं कर सकता है, महसूस नहीं कर सकता है, अनुभव नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं निर्गुण भगवान। और जो सगुण भगवान है, उनको ये आंखें देख सकती है, हम चरण स्पर्श कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं, वो है सगुण भगवान। भगत प्रेम बस सगुनस होई। जो निर्गुण निराकार भगवान है, वही अपने भक्त के वश में वशीभूत होकर सगुण हो जाते हैं। जैसे पानी, पानी का खुद का कोई आकार है? बोलिए, पानी है ना, उसका खुद का कोई आकार है, अपना खुद का कोई उसका आकार नहीं। उस पानी को यदि आप गिलास में रख दे तो गिलास के जैसे हो जाएगा, कटोरी में रख दे तो कटोरी की तरह, भगोना में रख दो भगोना की तरह, बाल्टी में रख दो बाल्टी की तरह, ड्रम में रख दो ड्रम की तरह। पानी को आप जहां रख देंगे पानी उसी की तरह हो जाता है। निर्गुण भगवान कैसे हैं? पानी के जैसे हैं।
जैसे पानी होता वैसे निर्गुण भगवान। उनको आप जहां जैसे भक्त जिस स्थिति में जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखिए तैसी। आपकी भावना पर निर्भर करता है कि आप भगवान को किस स्वरूप में देखना चाहते हैं, किस स्वरूप में आप दर्शन करना चाहते हैं, क्या मानते हैं आप, आपका भगवान से रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। और जो संबंध आप रखते हैं, जो रिश्ता रखते हैं, उसी संबंध के अनुसार भगवान आपको दर्शन देते हैं। शंकर जी ने कहा पार्वती, निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण निराकार है वही सगुण साकार है। भगत प्रेम बस सगुण सुख होई। पर हे पार्वती, भगवान राम के जन्म लेने का अनेक कारण है। आपने ये पूछा है कि भगवान इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लेकर आते हैं, तो उनका एक दो कारण नहीं है, कई कारण है। राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक तेगा, परम विचित्र एक तेगा। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुरा धमय अभिमानी, अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं वरनी, करगी अनीति जाय नहीं वरनी, सीदहि विप्राधेनु सुर धरनी, जब जब होई धर्म के हानि, 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 बाढ़ही असुर धमय अभिमानी, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, भगवान के जन्म लेने का एक दो कारण नहीं है, अनेक कारण है। राम जन्म कर हेतु अनेक अनेक है, कई है। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो भगवान धर्म के पक्ष में आकर धर्म की रक्षा करते हैं। सीधे ही विप्रधेनु सुर धरनी, जो सीधे ही व्यक्ति है, जो बिल्कुल सीधा साधा है, जो बिल्कुल भोला भाला है, जो कुछ नहीं जानता, जिसको कुछ नहीं पता है, उसको कोई राक्षस कष्ट देता है, दुख देता है, वो सह लेता है, कुछ नहीं बोलता है। क्योंकि भजन भक्ति करने वाला का हृदय जो होता है वो कोमल होता है, कठोर नहीं होता। कठोर किसका होता है? राक्षसों का, जो बिना कारण किसी को मार दे, बिना किसी कारण किसी को कुछ बोल दे, बिना कारण, बिना वजह, बेवजह। वो कौन है? राक्षस।
परंतु जो भक्ति में होता है ना, जो भगवान के भजन में है, जब तक पूजा पाठ में है, वो उसके अंदर सामर्थ्य है, वो मार सकता है, किसी को भी मार सकता है, किसी भी राक्षस को मार सकता है, पर वो मारता नहीं, मारना नहीं चाहता। विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को मांगने के लिए आए, तो क्या विश्वामित्र जी मार नहीं सकते थे? विचार करिए, सोचिए, मार सकते थे कि नहीं? हाँ, कितने सारे अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी ने राम जी को दिया है कि नहीं दिया है, जिससे भगवान राम जी ने राक्षसों का वध किया। तो विश्वामित्र जी मार सकते थे, हाँ या नहीं? मार सकते थे, उन्होंने नहीं मारा। राम जी को बुलाने चले गए अयोध्या, राम जी को लेकर आए। संत के अंदर सामर्थ्य होती है, महात्मा के अंदर सामर्थ्य है, पर वो मारता नहीं है, चाहता नहीं है। वो जानता है कि हम मार सकते हैं, विनाश कर सकते हैं, इसका नाश कर सकते हैं, परंतु वो ऐसा करता नहीं। और ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिनको राक्षस खा जाते हैं, उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। खा जा, मेरे शरीर को खा जा, फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। सीधे ही विप्र धेनु सुर धरनी होता है। तो भगवान राम जी ने उत्तर दिया है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, 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 धरहु देह नहीं आननी हो रे, धरहु देह नहीं आननी मोरे, धरहु देह नहीं आननी हो रे। धरहु देह नहीं आननी मोरे। भगवान राम जी ने उत्तर दिया, हे विभीषण, मेरा जन्म तेरे भाई रावण को मारने के लिए नहीं हुआ है, नहीं, मेरा जन्म कुंभकर्ण को मारने के लिए नहीं हुआ है। ये जितने राक्षस हैं इनको मारने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। क्यों हुआ है? भगवान राम जी ने कहा, यदि मुझे इनको मारना होता ना तो मैं वैकुंठ में बैठे बैठे भी मार देता। विष्णु भगवान ने कई बार ऐसा किया है, सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र गया और मार के बहुत सारे राक्षस को चलाया। तो भगवान वैकुंठ में बैठे बैठे भी मार सकते थे, या किसी पार्षद को किसी से कह देते कि जाओ राक्षस मार के चले आओ, तो वो भी जाके राक्षस मार के चले आता। पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। भगवान स्वयं जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं, राक्षस मारने के लिए नहीं आते, क्योंकि भृगुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी थोड़ी सी भृगुटी टेढ़ी करने पर, भृगुटी अर्थात भव को थोड़ा सा टेढ़ा करने पर पूरे संसार की सृष्टि में प्रलय हो जाता है। ऐसे भगवान को राक्षस मारने के लिए थोड़ी ना जन्म लेकर आना पड़ा। भगवान वैकुंठ में मार सकते हैं, किसी को आदेश देकर मार सकते हैं। भगवान राम कहते हैं कि हे विभीषण, मेरा जन्म रावण मारने के लिए नहीं, कुंभकर्ण मारने के लिए नहीं, कंस मारने के लिए नहीं, मेरा जन्म तो तेरे जैसे भक्त के लिए होता है। विभीषण, तेरे ऐसे भक्त के लिए होता है, मैं वैकुंठ में नहीं मिल सकता। सबरी ऐसे भक्त के लिए मेरा जन्म होता है, जटायु ऐसे भक्त, वाल्मीकि ऋषि, अगस्त ऋषि, भरद्वाज मुनि, ऐसे संतों के लिए मेरा जन्म होता है, ऐसे भक्तों के लिए मेरा जन्म होता है, इनसे मिलने के लिए मेरा जन्म होता है, राक्षस मारने के लिए नहीं।
भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, भगवान राम जी के जन्म लेने का अनेक कारण है, एक दो कारण नहीं है। राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक नेका, परम विचित्र एक नेका, भगवान राम जी के जन्म लेने का अनेक कारण है। और फिर भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को 5 कारण बताए। कितने कारण? 5 कारण। और उन 5 कारणों में सबसे पहले भगवान शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, भगवान राम जी का जो जन्म होता है उसका एक दो कारण नहीं, कई कारण है। पर उन कारणों में से मैं 5 कारण आपको बताता हूं। और इन 5 कारणों में भगवान शंकर जी ने सबसे पहले जय और विजय का कथा सुनाया, दूसरे में विंदा की कथा सुनाई, तीसरे में नारद जी की कथा सुनाते हैं, और चौथे में मनुष्य शत्रुपा जी की कथा, और 5वें में प्रताप भानु की कथा सुनाते हैं। भगवान शंकर जी ने 5 कारण बताए। और भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, भगवान के जन्म लेने का कारण तो कई है, पर 2 कारण से भगवान का जन्म होता है। या तो भगवान को श्राप मिलता है, या तो फिर वरदान होता है। 2 कारण, या तो वरदान के कारण भगवान का जन्म होता है, या तो श्राप के कारण भगवान का जन्म होता है। और इनके उद्धार के लिए भगवान ने 4 जन्म लिए हैं। कितने जन्म? 4 जन्म। सबसे पहला जो भगवान शंकर जी ने सुनाया है वो है जय और विजय की कथा। जय और विजय कौन है? भगवान विष्णु के 2 पार्षद हैं, द्वारपाल हैं। समझ रहे हैं आप लोग? भगवान विष्णु जो हैं, जो वैकुंठ में रहते हैं, उनके 2 पार्षद हैं, द्वारपाल, जो द्वार पे खड़े, पहले राजाओं महाराजों में होता था ना कि द्वार पे ही खड़े रहते थे भाला ले लेकर, और द्वार पे ही क्या पूरे राजमहल में कहीं ना कहीं खड़े ही रहते थे भाला लेकर। और जब भी राजा वहां से गुजरते थे तो चिल्ला चिल्ला के कहते थे, सावधान, राजा पधार रहे हैं, सावधान। जितने लोग हैं सबको सावधान करते थे, सावधान, राजा पधार रहे हैं। विष्णु भगवान के वैकुंठ में भी 2 द्वारपाल हैं, जिनका नाम है जय और विजय। जय विजय के पास 4 महात्मा जाते हैं, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार है। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ये भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, और इनका उम्र कभी बढ़ता और घटता नहीं है। ये हर समय 6 वर्ष की ही बालक छोटे से होते हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों पहुंच गए कहां पर? वैकुंठ। विष्णु भगवान का दर्शन करना है। पार्षदों ने कहा आप नहीं जा सकते। जय विजय ने क्या कहा? आप नहीं जा सकते। महात्माओं ने कहा ऐसा कैसे? मैं महात्मा हूँ, परमात्मा का दर्शन करना चाहता हूँ, तुम बाधा डाल रहे हो। एक महात्मा परमात्मा से मिलना चाहता है, तुम बाधा दे रहे हो, दर्शन नहीं करने दे रहे हो। वैकुंठ में रहते हो, राक्षस वाला काम कर रहे हो, तो दर्शन करने दो। पार्षदों ने कहा नहीं प्रभु, आप नहीं जा सकते, क्योंकि इस समय प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आप
नहीं जा सकते। मना कर दिया। महात्माओं को क्रोध आया है और उन चारों संतों ने श्राप दे दिया है। वैकुंठ उसे कहते हैं जहां पर कोई कुंठ ना हो, किसी प्रकार का व्यमनस ना हो, किसी प्रकार का श्राप ना हो, दुख ना हो, उसको वैकुंठ कहते हैं। पर आज वैकुंठ में महात्माओं ने श्राप दे दिया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। तुमने मेरा 3 निमिष बर्बाद किया है, बेकार किया है। 3 निमिष आप लोग समझ ही रहे होंगे। हमारी आंखों के जो ये पलक होते हैं ना, इस पे किसका वास है? निमि महाराज का। ये आपके से जो किशोरी जी है ना, आपकी सीता जी, इन्हीं के वंश के हुए निमि महाराज। उन्हीं निमि महाराज के इन पलकों पे वास होता है। एक बार यदि आपके पलक गिरती है ना, आंखों की पलकें एक बार गिरती है, मानो 1 निमिष हो गया ये। 1 निमिष, एक बार गिरी तो 1 निमिष, और 3 बार ये पलकें गिर गई तो मतलब 3 निमिष। इन बात विवाद में 3 निमिष बर्बाद गए महात्मा को। इसलिए उन सनकादिकों ने श्राप दे दिया, तुम 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। तुमने 3 निमिष मेरा बर्बाद किया, बेकार किया। मैं प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया। हाथ जोड़कर पार्षद शिरोधार्य करते हैं। विष्णु भगवान आते हैं, चरणों पे गिर गए, प्रभु आप जहां भेजे हम वहीं जाने के लिए तैयार हैं। आप जो कराएं हे प्रभु हम वही करने के लिए तैयार हैं। हे प्रभु हम आपके दास हैं। आपकी इच्छा में मेरी इच्छा है। जो भक्त होता है ना, भगवान का सच्चा भक्त, उसकी खुद की कोई मनन कोई इच्छा नहीं होती है। वो भगवान की इच्छा से स्वयं चलता है। भगवान की इच्छा मतलब मेरी इच्छा। उनके हाँ में हमारी हाँ है, उनके ना में हमारा ना है। आपको सच्चा भक्त बनना है तो इतना आपको अवश्य करना होगा, आपको अपनी इच्छा ना थोप कर प्रभु की इच्छा पर रहना होगा। प्रभु भगवान जो बोले आपको उसी इच्छा पे रहना है। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों
भगवान की, श्री किशोरी जी की। जय और विजय। विष्णु भगवान के चरणों पे गिर गए प्रभु। हमारी खुद की कोई इच्छा नहीं है, हमारा खुद का कोई मन नहीं है, हम तो आपके मन से ही जीवित हैं। आप जो चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें वैसे हमारा उपयोग कर सकते हैं। मैं आपका दास हूँ प्रभु, और दास कुछ बोला नहीं करते। आपको यदि भगवान का सबसे प्रिय बनना है, लाडला बनना है, आप ये चाहते हैं कि हमें भगवान बहुत प्रेम करें, बहुत चाहें, बहुत माने, हमें अपना माने, तो इसके लिए आपको भगवान की रजा में रजा होना पड़ेगा। भगवान की इच्छा में इच्छा रखनी होगी, भगवान के मन में मन रखना होगा। भगवान की जो इच्छा है, भगवान का जो मन है, वही हमारे लिए सर्वोपरि है, सब कुछ है, हमारा खुद का कुछ नहीं है। उनके उद्धार के लिए जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, जिनके उद्धार के लिए भगवान को जन्म लेकर आना पड़ा। और भगवान एक ही बार जन्म लेकर नहीं आए, कई बार जन्म लेकर आए। और जय और विजय कई बार राक्षस बने। एक बात ध्यान दीजिएगा कि यदि आपका पाप एक जन्म में समाप्त नहीं होता है, तो आपको कई जन्म लेकर आना पड़ता है और उसको भोगना पड़ता है। भगवान ने मारा है, और भगवान किसी राक्षस को मार दे तो उसकी मुक्ति होती है या नहीं होती है? होती है ना। भगवान के हाथ से मरने का मतलब है मुक्त हो जाना, मुक्त हो गए। पर जय विजय भगवान के हाथों से कई बार मरे, उसके बाद भी मुक्त नहीं हुए। मुक्त न भयउ हते भगवान, भगवान ने मारा, उसके बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका पाप एक जन्म में समाप्त नहीं हुआ, तो उनको कई जन्म लेकर आना पड़ा। ध्यान रखिएगा, हमारे जीवन में जो हमें दुख और सुख मिलता है, कितने लोग होते हैं ना जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत पूजा पाठ करेंगे, 24 घंटा उनका पूजा पाठ में ही जाएगा। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद मत्थे चंदन लगाना है, 6000 माला जप करना है, मंत्र राज जपना है, हर समय भगवान का नाम जप करते रहना है। उसके बाद भी वो दुखी रहते हैं ना। और आसपास के लोग खूब मजा भी लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अरे इतना पूजा करी छियो छी इतना पूजा करी छी, फिर भी परेशान रही छी, अब छी भरी लगाना है। या तो इतना पूजा करे छे, फिर भी परेशान रही छे। इतना ये पूजा करते हैं, उसके बाद भी ये परेशान ही रहते, दुखी रहते। पूजा करें क्यों? जो जितना पूजा करता है उतना ही परेशान रहता है। कहते हैं ना, इतना पूजा करते हैं उसके बाद भी परेशान। अब पूजा से परेशानी से कोई मतलब नहीं है, उसका आपस में कोई संबंध नहीं है कि पूजा करो तो परेशानी नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, कष्ट, ऐसा नहीं है। पूजा अलग विषय है, दुख और कष्ट अलग है। क्योंकि जो दुख और जो सुख जो आपको मिलता है ना, वो इस जन्म का नहीं होता है, ये पूर्व जन्म का भी होता है। समझिए आप इस जन्म में पूजा पाठ कर रहे हैं ना, पूर्व जन्म में हो सकता है आपने ना किया हो। आपको जो दुख मिलता है, जो सुख मिलता है, वो इस जन्म का देन नहीं होता है। ये किस जन्म का देन है? पूर्व जन्म का देन है। और ये हम नहीं कह रहे, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी साधारण ग्रंथ में भी नहीं है, पुराणों में है कि आपको इस जन्म में जो भी दुख हो या सुख हो, जो भी मिल रहा है, ये पूर्व जन्म का देन है। दूसरी बात,
भगवान ना किसी को दुख देते हैं और ना किसी को सुख देते हैं। भगवान नहीं देते ये दो वस्तु भगवान नहीं देते, ना किसी को दुख देते हैं ना किसी को सुख देते हैं। ये तो आपके कर्मों के ऊपर है। आपको दुख मिल रहा है इसका मतलब आपने पाप किया है, आप सुखी हो इसका मतलब है आप पुण्यात्मा। इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में। इस जन्म में हमें जो कुछ मिला है ये सब पूर्व जन्म का देन है, दुख हो या सुख हो। और इस जन्म में जो आप करने वाले हैं ये अगले जन्म में मिलने वाला है, इस जन्म में नहीं मिलेगा। भगवान की भक्ति इसलिए थोड़ी ना की जाती है कि हमको दुख ना मिले। दुख तो आपके कर्मों के अनुसार मिलता है, और ये एक जन्म में नहीं, कई हजारों जन्म का भी पाप आपको भोगना पड़ता है। दुनिया में सब कुछ आपका पीछा छोड़ सकता है, पर आपके किए हुए कर्म, आपका पाप आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं। महाभारत में एक कथा आती है, धृतराष्ट्र की कथा। महाभारत में युद्ध में धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए थे। कितने पुत्र? 100 पुत्र मारे गए थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ उनके 100 पुत्र मारे गए तो धृतराष्ट्र बैठकर रो रहे थे, राजा बैठ के रो रहे थे। कृष्ण भगवान आए वहां पर। कृष्ण भगवान को देखकर धृतराष्ट्र को बहुत क्रोध आया, राजा को बहुत क्रोध आया। और धृतराष्ट्र को क्रोध आने के बाद वो कृष्ण भगवान से कहने लगे कि प्रभु केशव, यदि आप चाहते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। यदि आप चाह लेते कृष्ण की महाभारत ना हो तो ये युद्ध नहीं होता, और ये युद्ध नहीं होता तो मेरे पुत्र नहीं मारे जाते। ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने महाभारत का युद्ध करवा दिया, मेरे सारे पुत्र मारे गए। आपका तो कोई नुकसान हुआ नहीं, आपके तो कोई पुत्र मारे नहीं गए, पुत्र सारे मेरे मारे गए। 100 पुत्र मेरे आंख के सामने मारे गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। आपने ठीक नहीं किया। तो कृष्ण भगवान ने कहा धृतराष्ट्र मैं कभी भी कुछ नहीं करता, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये आप ही की पापों का परिणाम है। धृतराष्ट्र ने कहा मेरे पापों का परिणाम? कृष्ण भगवान ने कहा ये आप ही के पापों का परिणाम है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया। अब धृतराष्ट्र ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि मैंने पाप कौन से किए जिसके कारण मेरे 100 बच्चे मेरे सामने मारे गए, मेरा पाप तो बताइए। कृष्ण भगवान दिखाना प्रारंभ करते हैं पूर्व जन्म। एक जन्म दिखाया है, उसमें भी धृतराष्ट्र ने कोई पाप नहीं किया। दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा, ऐसे करते करते कृष्ण भगवान ने 50 जन्म दिखाए, और 50 जन्मों तक धृतराष्ट्र ने कोई पाप नहीं किया था। और इस तरह से दिखाते हुए भगवान कृष्ण ने 100 जन्म तक दिखाया। 100 जन्म तक धृतराष्ट्र ने कोई पाप नहीं किया था। धृतराष्ट्र ने पूछा अभी केशव बताइए ना, आप तो कह रहे हैं पापों का परिणाम है जो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे पुत्र मारे गए, आप बताइए मैंने कौन सा पाप? 100 जन्म तक तो मैंने कोई पाप नहीं किया है। 100 जन्म आपने दिखाया, कोई पाप नहीं। तो किस पाप के कारण मेरे बच्चे मारे गए? कृष्ण भगवान ने कहा 1-2 जन्म और देख लो। 100 जन्म के बाद 101वां जन्म जब देखा गया, उस जन्म में भी धृतराष्ट्र एक राजा था। उनके राज्य करने से पूरी प्रजा प्रसन्न चित्त थी। एक बार एक हंस और हंसनी आते हैं धृतराष्ट्र के पास, उस राजा के पास, और राजा को हंस हंसनी ने अपने 100 अंडे देकर जाता है। 100 बच्चा, अब अंडे में से ही तो बच्चा निकल के आता है, हंस अंडा ही देता है। तो अपने 100 बच्चे को जो अंडे के रूप में थे उसको राजा को हंस और हंसनी दे दिए। 100 बच्चा
हंस और हंसनी ने कहा कि मेरे 100 बच्चों को आप रखिए, हम लोग तीर्थ घूमने के लिए जा रहे हैं, तीर्थ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। कुछ समय के बाद जब हम आएंगे तो हम अपने बच्चे 100 बच्चे को लेकर जाएंगे। राजा ने कहा ठीक है, अपना बच्चा ले जाना, दे दो अपना बच्चा। अब 100 बच्चों को लेकर हंस और हंसनी कहाँ घूमेंगे? उन्होंने विचार किया कि राजा को ही दे देते हैं, ये सुरक्षित रखे रहेंगे, जब हम घूम के आएंगे तो अपने बच्चों को ले लेंगे। हंस और हंसनी 100 बच्चे को देकर और वो लोग तीर्थ घूमने के लिए चले गए। कुछ दिनों के बाद जब वो वापस आते हैं तो कहते हैं महाराज मेरे 100 बच्चे जो मैंने दिए थे वो आप लाकर हमें दीजिए। कहाँ है मेरे बच्चे? राजा ने कहा इनके 100 बच्चे लाकर दे दिए जाएं। 100 अंडे जो ये दिए थे अब तो उनके बच्चे हो गए होंगे, 100 बच्चे लाकर दे दीजिए। मंत्री से बोला है, अब तो मंत्री सोचने लग गया कहां से लाकर देते। जाकर ढूंढा है, चारों तरफ देखा है, इनके बच्चे कहीं दिख ही नहीं रहे, है ही नहीं। पूरे राज्य में परेशानी हो गई, राज्य के जितने भी लोग हैं सब परेशान हो गए, सब दुखी हो गए। इनके 100 बच्चे कहां से लाकर दिए जाए? क्या हुए बच्चे? कहां गए बच्चे? सुरक्षित तो रखे थे। राजा ने सबको बुलाया, जितने भी लोग राज्य में रहते थे सबको बुलाया। इनके 100 बच्चे कहाँ हैं? इनके 100 अंडे कहाँ हैं? हंस और हंसनी के। जो व्यक्ति बताएगा उसको इनाम मिलेगा। तो जो रसोइया था ना, जो भोजन बनाता था, राजा का भोजन खाना, वो सामने आया और कहा महाराज मैं भोजन बना रहा था तो मैंने 100 अंडे देखे, तो मैंने सोचा ये अंडा क्या होगा। मेरे मन में विचार आया क्यों ना इसको भोजन में मिलाकर देखा जाए। और मैं भोजन बना रहा था, विचार मन में आया, मैंने एक अंडा लिया और उसको फोड़कर मैंने मिला दिया, किसी में भी मिला दिया भोजन में। उसको मिलाने के बाद मैंने आपको भोजन दे दिया। आपने जब भोजन किया तो आपने खूब बड़ाई की, बहुत स्वादिष्ट है, टेस्टी है, स्वाद बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ, तुम इतने स्वादिष्ट भोजन बनाते हो। राजा ने माला निकाला और उसको दे दिया, रसोइया को जो खाना बनाया है उसको दे दिया, तुमने स्वादिष्ट भोजन बनाया है, इनाम ले लो। उस हंस के अंडे को मिलाने से स्वादिष्ट भोजन बना, ये सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई। और मैं क्या करता था, रोज भोजन बनाता था और एक अंडा उस भोजन में मिला देता था। रोज भोजन बनाता था और रोज एक उसमें मिला देता था। ऐसे करते करते मैंने 100 दिनों तक 100 अंडे आपको खिला दिए। राजा को ये बात पता नहीं था कि हमको क्या खिलाया जा रहा है, ये राजा को पता नहीं, पर फिर भी वो खा रहे थे। मिला कौन रहा था? रसोइया मिला रहा था। और जब ये ज्ञात हुआ राजा को बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ, मैंने इतना जघन्य पाप किया है, मैंने इनके 100 बच्चों को खा गया। हंस और हंसनी को रहा न गया, आंख में आंसू आ गए, बहुत कष्ट हुआ है, श्राप दे दिया, राजन तुमने मेरे 100 बच्चे को खाया है, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी आंख के सामने तेरे 100 बच्चे मारे जाएंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं, तुझसे कुछ नहीं होगा। कृष्ण भगवान ने कहा धृतराष्ट्र भले ही 101 वर्ष हो गए हैं तुम्हारे पूर्व जन्म के, पर वो पाप आज उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ा है। कितने जन्म बाद? 100 जन्म के बाद आज धृतराष्ट्र को वो पाप भोगने पड़े। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपने जो पाप किया है, जो अपराध आपने किया है, वो एक जन्म में यदि आप ना भोग पाए तो न जाने कई जन्म लेकर आना पड़ता है और न जाने कई जन्मों में आपको भोगना पड़ता है और कई जन्म के बाद भी आप उसको भोग सकते हैं। हंस हंस के किया पाप रो रो कर भोगना पड़ता है, हाथों से लगाई गांठों को दांतों से खोलना पड़ता है। जो हाथ हंस के पाप कर देते ना उसको रो रो कर भोगना पड़ता है। जो आज हम पाप के
की गठरी हाथ से बांध देते ना, वो कल दांत से भी नहीं खुलती है। इसलिए जब भी कोई पाप हो सावधान रहो, कोई पाप मत करो, बचो, जितना हो सके उतना बचिए, क्योंकि मेरे दुख का कारण जो मेन है, मूल है, वो है पाप। अब पाप कहते किसको है? प्रश्न ये भी उठता है ना कि पाप किसको कहते हैं? किसको कहते हैं पाप? आपको पता है पाप क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? शास्त्रों ने जो बोला है, ग्रंथों में जो लिखा हुआ है, संत महापुरुष आपके गुरु जो बोलते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, वो काम यदि आप करते हैं तो इसका मतलब है आप पाप करते हैं। वेद पुराण ने जो मना किया है मत करो, आप करते हो अर्थात आप पाप कर रहे हो। वेद पुराण ने कहा है बुरी नजर रखना पाप है, यदि आप बुरी नजर रख रहे हैं इसका मतलब आप पाप कर रहे हैं। ये खाना पीना आपके लिए गलत है और आप जानते हुए भी खा रहे हैं, इसका अर्थ है आप पाप कर रहे हैं। शराब पीना गलत है, बुरी बात है, और इसके बाद भी आप पीते हैं तो इसका अर्थ है आप पाप कर रहे हैं। चोरी करना गलत बात है, डकैती डालना गलत बात है, यदि आप करते हैं इसका अर्थ है आप पाप करते हैं। सीधा सा अर्थ है जो शास्त्र में वेद पुराण में मना किया है नहीं करना है, आप वो करते हैं मतलब पाप करते हैं, मत करिए। जय और विजय को कई जन्म लेकर आना पड़ा, कई जन्म, और उनके उद्धार के लिए भगवान को भी जन्म लेकर आना पड़ा। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, भगवान के जन्म लेने का दूसरा कारण सुनो। राम जन्म कर हेतु अनेका, जी ने कहा पार्वती अब दूसरा कारण सुन लो। दूसरे कारण में भगवान शंकर जी जालंधर की कथा सुनाते। इनकी पत्नी विंदा होती है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है, उसके पातिव्रत धर्म का नाश नष्ट विष्णु भगवान ने किया है। कितने लोगों के मन में ये संदेह होता है भगवान तो धर्म को मानने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले होते हैं, भगवान ने अधर्म कैसे कर दिया, भगवान ने पाप कैसे कर दिया। वो तो धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म की रक्षा करना चाहिए उनको। अब किसी पत्नी की जो पातिव्रत धर्म का पालन करती हो, उस स्त्री का पातिव्रत धर्म नष्ट करना ये अधर्म ही तो है, धर्म थोड़ी ना है। भगवान ने ये अधर्म क्यों किया? संदेह। भगवान कभी भी अधर्म नहीं करते। नाश भगवान ने इसलिए किया क्योंकि धर्म के आड़ में अधर्म हो रहा था। विचार करें, धर्म के आड़ में जब अधर्म होता है तो भगवान उस धर्म का नाश कर देते हैं, क्योंकि अधर्म बढ़ रहा है ना।
आगे धर्म का पर्दा है और पर्दे के पीछे अधर्म हो रहा है, तो पर्दा तो उठाना पड़ेगा ना, नहीं तो अधर्म तो बढ़ता चला जाएगा। कभी भी भगवान ने जो किया है उनके कर्म को मत देखें कि भगवान ने क्या किया, किस कारण किया है वो देखें। हम क्या देखते, भगवान ने ये काम कर दिया, काम मत देखिए, ये आप देखिए कि भगवान ने किस कारण से ये काम किया है। कारण देखेंगे तो हम मोहित हो जाएंगे, माया के चक्कर में फंस जाएंगे, हमें संदेह हो जाएगा। इसलिए भगवान के कार्य को नहीं, कारण को देखना चाहिए, भगवान ने किस कारण किया है। और हम क्या देखते हैं, काम देखते हैं। क्या बोलेंगे, भगवान कृष्ण ने इतनी शादी किया है, 2-4 शादी हम भी कर ले। भगवान कृष्ण ने 16,108 शादी की है, 2-4 हम भी कर ले, कर लो। किसने मना किया? एक पति पत्नी थे, तो पति ने कहा पत्नी से, तुझे पता है भगवान कृष्ण ने कितनी शादी की है? पत्नी ने कहा कई हजार की है। पति ने कहा यदि 1-2 हम कर ले तो? पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, कर लीजिए, अरे कमाना आपको है, खिलाना आपको है, रखना आपको है, हमें क्या समस्या है, हमें क्या दिक्कत, कर लीजिए। फिर पत्नी को सहन नहीं हुआ, पत्नी ने कहा एक बात हम पूछे, द्रौपदी की कितनी शादी हुई थी? द्रौपदी की भी तो 5, तो हम भी 1-2 कर ले। मनुष्य केवल अपना फायदा देखता है, भगवान ने ये किया वो हमें करना चाहिए। क्यों किया? राक्षसों ने उसको बंदी बनाकर लड़कियों को रखा था, वहां से छुड़ाकर लाया है, वो सेवा में रहना चाहती हैं। और वो कोई लड़की नहीं है, वो पूर्व जन्म के सब साधु संत महात्मा हैं। हाँ, ये सब साधु संत महात्मा हैं, स्त्री के रूप में आए हैं भगवान की सेवा करने के लिए। पर हमारी दृष्टि क्या है, हमारी दृष्टि वहीं जाती है। भगवान कृष्ण ने गोपियों के कपड़े चुराए, गोपियों के कपड़े ले लेते थे, तो हम भी ले लेंगे। अरे वो क्यों लेते थे ये तो देखो, क्यों लेते थे? क्योंकि उनका कहने का अभिप्राय था कि जल में बिना वस्त्र नहाना उचित नहीं है, पाप लगता है, जल देवता है, उनमें बिना वस्त्र आप स्नान कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। पर आप तो यही कहेंगे ना, कृष्ण भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए, कपड़े ले लिए, चलो हम भी ले लेते हैं। भगवान कृष्ण है, सामर्थ्यवान है, भगवान कृष्ण कहीं कपड़ा लेते हैं तो कहीं कपड़ा बढ़ाते भी तो हैं। जब द्रौपदी के चीर हरण हो रहे थे तब भगवान ने इतने साड़ी बढ़ाए, इतने कपड़े बढ़ाए कि वहां के लोग को ये पता नहीं चल पा रहा था कि नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी। तो भगवान कृष्ण के जीवन का जितना भी उन्होंने किया है वो उतारने योग्य तो नहीं है, पर भगवान राम जी ने जितना सब कुछ किया है वो सब अपने जीवन में उतारने योग्य है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है उसको आप अपने जीवन में उतारें, उनके चरित्र को ना उतारें, क्योंकि उनकी लीला पुरुषोत्तम थे। भगवान कृष्ण क्या थे? लीला पुरुषोत्तम, और भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी लीलाओं को समझना इतना साधारण नहीं है। भगवान कृष्ण को लीला को वही इंसान समझ सकता है जिसके ऊपर भगवान कृष्ण की कृपा हो, अन्यथा कोई समझ नहीं सकता है। तो जब भी हमें देखना हो, कार्य को ना देखे, कारण को देखे कि भगवान ने किस कारण। धर्म के आड़ में अधर्म हो रहा था, इसलिए भगवान कृष्ण ने, विष्णु भगवान ने उस धर्म का नाश किया है। दूसरा भी एक कारण है कि विंध्या
शादी तो राक्षस से कर लिया था उन्होंने, पर उनके हृदय में विष्णु भगवान ही बसे थे। भगवान विष्णु को ही वो अपना पति मानती थी, पर विवाह उन्होंने जालंधर से कर लिया था। इसलिए भगवान ने उनके साथ धर्म किया। ये अधर्म नहीं कहेंगे, ये धर्म ही है, क्योंकि उसके कारण छुपे हुए हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, इस कारण जो वृंदा ने श्राप दे दिया था कि आप पाषाण का काम कर रहे हैं, आप जाइए पत्थर हो जाइए, इसलिए भी भगवान का जन्म हुआ। और वो वृंदा तुलसी का रूप धारण करती है। जो कार्तिक मास में जो एकादशी आती है, उस दिन शालिग्राम भगवान और तुलसी का विवाह होता है। और आज भी ऐसा नियम है कि शालिग्राम के ऊपर ही तुलसी जी चढ़ी होती है। बिना तुलसी दल, बिना तुलसी के पत्ते और दल के बिना भगवान भोजन भी ग्रहण नहीं करते। भगवान शंकर कहते हैं, इस कारण भी भगवान का जन्म हुआ। और दूसरा कारण, तीसरा कारण, भगवान शंकर कहते हैं, एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, जिसके कारण भगवान का जन्म हुआ। अब तो नारद जी ने श्राप दिया, ये सुनकर पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई। गिरिजा चकित भाई गिरिजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध रमापति कीना, गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, गिरिजा चकित भई सुनिवानी, गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, गिरिजा चकित भई सुनिवानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, भगवान शंकर जी कहते हैं, पार्वती, एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया। अब इस बात को सुनकर पार्वती जी आश्चर्यचकित हो गई। प्रभु, नारद जी ने श्राप दिया? अरे नारद जी तो विष्णु भगवान के भक्त हैं, और कोई भक्त अपने भगवान को श्राप थोड़ी ना देता है। हाँ? आपने सुना है आज तक किसी भक्त ने भगवान को श्राप दिया हो? फिर पार्वती जी कहती है, प्रभु, नारद जी तो ज्ञानी है, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी, ये तो ज्ञानी है, और ज्ञानी को कभी क्रोध नहीं आता है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसको गुस्सा नहीं आता, वो नाराज नहीं होता किसी के ऊपर, और बिना गुस्सा हुए, बिना क्रोध आए कभी कोई किसी को श्राप नहीं देता है। देता है? आप किसी को भी श्राप दे रहे हो तो इसका मतलब है आप गुस्से में हैं, तभी तो आप श्राप देंगे। और जो व्यक्ति ज्ञानी होता है उसको क्रोध नहीं आता है, और जब तक क्रोध नहीं आएगा तब तक कोई किसी को श्राप नहीं देगा।
कितने लोग होते हैं जो बात बात पे श्राप दे देते हैं, होते हैं ना, कितने लोग की आदत होती है, कुछ भी गड़बड़ किया तो बोले मैं श्राप देता हूँ तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे नर्क में जगह चाहता कौन है? कौन चाहता? मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। और जो बात बात पे श्राप देते हैं ना, उनको तो ऐसी जगह पे पहुंचाना चाहिए जहाँ पे युद्ध हो रहा हो, बॉर्डर पे पहुंचा दो, वहां पे गोली चलाने की जरूरत ही ना हो, श्राप दे देकर मार डालो। क्यों चल रहा है फिर? श्राप देके मारो, इतनी शक्ति है तुम्हारे अंदर, मार डालो। कभी संत कभी भक्त किसी को श्राप नहीं देते हैं, तभी यदि वो दे दे तो फिर वो व्यर्थ नहीं जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो श्राप दे दे, और यदि वो देते हैं तो वो कभी बेकार नहीं जाने वाला है, वो श्राप आपको भोगना ही पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा प्रभु किसी ज्ञानी को क्रोध नहीं आता है, फिर श्राप कैसे? भगवान शंकर जी मुस्कुरा दिए, पार्वती भगवान को किसी ज्ञानी को मूर्ख बनाने में, किसी मूर्ख को ज्ञानी बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूर्ख न कोई, जहि जस रघुपति कराहि तब सोत सती क्षण हो। हे पार्वती, इस पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं है और कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं है। भगवान जब जिसको चाहे मूर्ख को ज्ञानी बना सकते हैं, ज्ञानी को मूर्ख बना सकते हैं। भगवान का यही काम है। एक बार एक राजा के पास एक संत पहुंचे। राजा से कहा संत ने कि मुझे कुछ भिक्षा दे दो, जो भी आपकी इच्छा हो कुछ भिक्षा दे दो। राजा ने कहा भिक्षा तो देंगे, पर आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम भिक्षा देंगे। संत ने कहा आपका प्रश्न क्या है? राजा ने कहा मेरा प्रश्न है कि आपके भगवान कौन सा काम करते हैं। इस प्रश्न का आप उत्तर दे दे, आप जो भी मांगेंगे, हीरा मोती सोना चांदी जो भी आप मांगेंगे हम देंगे। केवल इतना बता दीजिए कि आपके भगवान काम कौन सा करते हैं। वो भी तो कोई काम करते होंगे, तो कौन सा काम करते हैं? संत ने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा है राजन, आप सिंहासन पे बैठे हुए हो, प्रश्न कर रहे हो और हम उत्तर देने वाले हैं, नीचे खड़े हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। जिस सिंहासन पे आप बैठे हैं उस सिंहासन पे यदि आप हमको बिठा देंगे तो हम उत्तर दे देंगे। राजा ने कहा ये कैसी बातें कर रहे हो? इस राज्य सिंहासन पे राजा बैठता है, कोई संत साधु थोड़ी ना बैठता है। संत ने कहा फिर हम भी बताने वाले नहीं, पहले आपको बिठाना पड़ेगा। राजा ने विचार किया क्या हो गया, 2 मिनट के लिए तो बिठाना है इसको, 2 मिनट के लिए बिठा देते हैं, उत्तर मिल जाएगा, उतार देंगे, हम राजा हो जाएंगे। तो राजा खुद सिंहासन से नीचे उतर गए और जिस सिंहासन पे राजा बैठे हुए थे उसी सिंहासन पे उस साधु को बिठा दिया और खुद नीचे आ गया। अब राजा ने कहा बताइए आपके भगवान कौन सा काम करते हैं? संत ने कहा कि जब इस सिंहासन पे आप बैठे हुए थे तो आपके सर पे ताज मुकुट बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शोभा दे रहा था। अब आप नीचे खड़े हैं तो मुकुट अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुकुट आप हमको पहना दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे। राजा ने विचार किया, सिंहासन पे बिठा ही दिया है, लाओ मुकुट भी पहना ही दे, कौन सा ये राजा होने वाला है। तो राजा ने अपना मुकुट उतारा और जो संत को बिठा रखा था सिंहासन पे उनको पहना दिया। अब बोले अब बताओ आपके भगवान कौन सा काम करते हैं?
संत ने कहा जब इस सिंहासन पे आप बैठे थे, आपके सर पे मुकुट था, तो जब मैं आया था तो मैंने आपको प्रणाम किया था, आप हमको प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी हमको प्रणाम कीजिए, तब हम बताएंगे। राजा ने विचार किया कि जब इसको सिंहासन पे बिठा ही दिया, इसको मुकुट पहना ही दिया, तो चलो वो प्रणाम बचाए, प्रणाम भी कर ले। जिद्दी साधु है, नहीं बताएगा, इतना सब कुछ तो कर दिया। एक करो तो दूसरा बढ़ा देता है, एक करो तो दूसरा बढ़ा देता है, ऐसा ये संत है। तो राजा ने क्या किया कि राजा ने प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया पुनः पूछा, बताइए ना महात्मन कि आपके भगवान कौन सा काम करते हैं? राजा ने कहा, तो संत ने कहा, दिखाई नहीं दे रहा है तुमको कि मेरे भगवान कौन सा काम कर रहे हैं? अभी 2 मिनट पहले यहाँ पर तुम बैठे थे, तुम्हारे सर पे मुकुट था, मैं तुझे प्रणाम कर रहा था, 2 मिनट नहीं हुआ, यहाँ मैं बैठ गया, मेरे सर पे आ गया मुकुट, तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो। मेरे भगवान का यही काम है, मेरे भगवान यही करते हैं। किसी राजा को भिखारी, किसी भिखारी को राजा, किसी ज्ञानी को मूर्ख, किसी मूर्ख को ज्ञानी बनाने में भगवान को समय नहीं लगता। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूर्ख न कोई, जेहि जस रघुपति करहिता, सो तब तेहि क्षण हो। भगवान जैसा चाहे वो व्यक्ति वैसा ही होता है। भगवान शंकर ने मुस्कुरा के कहा, अरे पार्वती, किसी ज्ञानी को मूर्ख बनाने में समय नहीं लगता। पार्वती जी ने कहा, प्रभु यदि नारद जी ने श्राप दिया है तो इसका मतलब ये है कि विष्णु भगवान ने कोई गड़बड़ किया होगा। विष्णु भगवान ने कोई ऐसा काम किया होगा कि मेरे गुरु जी को श्राप देना पड़ा। आप देखिए कि पार्वती जी का गुरु निष्ठा झलक रहा है एक तरफ से, कि अपने गुरु को कितना चाहती हैं, कितना मानती हैं कि मेरे गुरु जी गलत नहीं हो सकते, विष्णु भगवान भले ही गलत हो जाए, विष्णु भगवान भले ही कोई गलत कर दे, परंतु मेरे नारद जी, मेरे गुरु जी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। पार्वती जी कहती है, प्रभु यह कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। शंकर जी सुनाना प्रारंभ किए कि हे पार्वती, एक बार नारद जी महाराज पर्वतों पे परिभ्रमण करते करते, घूमते घूमते नारद जी एक ऐसे स्थान पे पहुंच गए जहां पर जाने के बाद उनको वातावरण बहुत अच्छा लगा। वहां कलकल निनाद करती हुई गंगा जी प्रवाहित हो रही थी, वातावरण बहुत ही शुद्ध रमणीक था। उसको देखकर नारद जी को सहन नहीं हुआ और नारद जी वहीं भगवान की भक्ति और ध्यान में लीन हो गए। जैसे नारद जी आंख बंद किए, इनकी समाधि लग गई, समाधि में चले गए। नारद जी के पीछे दक्ष का श्राप लगा हुआ था। नारद जी के पीछे दक्ष का श्राप है। एक बार दक्ष के पुत्र तपस्या करके घर जा रहे थे, बीच रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो दक्ष के पुत्रों ने कहा, मैंने बहुत पूजा पाठ तपस्या कर लिया, ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया, अब तो घर जाएंगे, शादी करेंगे, अपनी गृहस्थी जमाएंगे, गृहस्थ जीवन जिएंगे। नारद जी ने कहा, कहाँ फंस गए हो? कौन से जंजाल में फंसने जा रहे हो? शादी होती है बर्बादी, शादी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अरे जो सुख भगवान की भक्ति में है, भजन में है, साधना में है, वो शादी ब्याह में थोड़ी ना है। जैसे नारद जी ने उपदेश दिया, जितने भी दक्ष के पुत्र थे वहीं से लौट लिए, गए ही नहीं घर, शादी ब्याह किया ही नहीं। जब ये बात दक्ष को पता चला, बड़ा क्रोध आया। साधु बाबा ऐसा उपदेश दिए, मेरे सारे बच्चों को सधुआ दिए। शाप देता हूं, आज के बाद ज्यादा देर तुम टिक नहीं पाओगे कहीं।
कितना देर टिकोगे? जितना देर गाय का दूध दूहा जाए, जितना समय गाय का दूध दूहने में लगता है, उतना समय ही नारद जी कहीं टिक सकते, उसके आगे नहीं टिक सकते। दक्ष का श्राप है, न टिकोगे न जहां तहां तुम साधु बनाओगे। भाई जो जैसा होगा वही बताएगा ना। अब ये साधु सन्यासी व्यक्ति शादी ब्याह किए नहीं, बच्चे हुए नहीं, तो वो तो यही कहेंगे कुछ नहीं रखा ना। शादी ब्याह में कुछ है ही नहीं, बर्बादी है यहाँ पे। शादी ब्याह मत करो, वहीं से वो सब लौट। अब होता भी है, जब शादी नई नई हो तो अच्छी लगती है, और वही शादी यदि पुरानी हो जाए तो व्यक्ति उससे ही परेशान हो जाता है, अपनी पत्नी से ही परेशान हो जाता है। एक पति पत्नी थे तो उनकी नई नई शादी हुई थी, बिल्कुल न्यू शादी, बिल्कुल नया, 2-4-10 दिन ही अभी हुए थे। और शादी के बाद जब ससुराल आती है लड़की, उसके बाद वो मायके जाती है, कोई पग फेरे का रस्म होता है। हमारे अयोध्या की तरफ पग फेरा होता है, अब पता नहीं आपकी तरफ होता है कि नहीं होता है। होता है। ससुराल के बाद लड़की आती है पग फेरे के लिए मायके, तो लड़की जा रही थी, पति बार बार मना कर रहा था, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसे कैसे चली जाओगी, मैं कैसे रहूंगा। और ऐसे मनाते हुए स्टेशन तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? प्लेटफॉर्म स्टेशन तक। सारी भीड़ लगी हुई है, उसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। पत्नी को बार बार गले लगा के खूब रो रहा है, नहीं नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसे कैसे चले जाओगी। पत्नी ने भी कहा, अरे जीवन भर के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, 2-4 दिन के लिए जा रही हूँ, पग फेरे का रस्म करके मैं चली आऊंगी। पति बार बार उसको गले लग रहा था, रो रहा था, मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। ये गले लग के रो रहा था, इसने देखा कि एक व्यक्ति अकेले खड़ा होकर रो रहा है। ये तो पकड़ के रो रहा था पत्नी को, वो अकेले क्यों रो रहा है। इसने सोचा चले उससे पूछ तो ले कि तू क्यों रो रहा है। ये अपनी पत्नी को छोड़कर उसके पास पहुंच गया कि भाई तू क्यों रो रहा है, मेरी तो पत्नी जा रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं, तू क्यों रो रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा, जिस ट्रेन से तेरी जाने वाली है ना, उसी ट्रेन से मेरी आने वाली है। जिससे तेरी जा रही है उसी से मेरी आ रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि कल से मेरा क्या होगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। नारद जी ने कहा, शादी बर्बादी होती है 2-4 साल तक तो ठीक है, उसके बाद इतनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि इंसान रोने लगता है और कहता है कैसे छुट्टी पाए इससे। तो इसलिए शादी करना ठीक नहीं है। दक्ष ने श्राप दे दिया। आज वो श्राप नारद जी को खल गया। यदि ये श्राप नहीं होता तो मैं बैठकर भगवान की भक्ति करता, समाधि में होता, पूजा करता। पर सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। भगवान का सुमिरन करते ही वो श्राप बाधित हो गई, बद गई, और नारद जी ध्यान में चले गए, पूजा में चले गए। नारद जी बैठकर उस वातावरण में, उस प्रदेश में, उस पर्वत पर जहां पर कलकल निनाद करती हुई श्री गंगा जी प्रवाहित हो रही हैं, वहां पर ध्यान कर रहे हैं। और इनके ध्यान को देखकर इंद्र को चिंता हो रही है। ऐसा तो नहीं कि इंद्रपुरी चाहते हो हमारा। हर समय भगवान का नाम ले रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण
किशोरी जो की श्री नारद जी विष्णु भगवान का ध्यान कर रहे हैं, समाधि में बैठे हैं। कामदेव को इंद्र भगवान ने भेजा है। कामदेव आता है, सला अपना जितना भी कला है प्रदर्शित करता है, जितना भी, परंतु इसका प्रभाव नारद जी के ऊपर नहीं पड़ा। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, नारद जी को व्याप्त नहीं हुआ। और जब नारद जी को व्याप्त नहीं हुआ, आज कामदेव नारद जी की बड़ाई कर रहा है कि हे प्रभु, आपने तो काम को जीत लिया, आपने क्रोध को जीत लिया, आपने लोभ को जीत लिया, आपको इंद्रासन का लोभ नहीं है, मेरा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा, आपने काम को जीत लिया, आपने क्रोध को जीत लिया, आपको मेरे ऊपर क्रोध नहीं आया, आप तो महान हैं। बड़ाई करना प्रारंभ किए तो नारद जी फूले नहीं समा रहे थे, सच में हम इतने महान हो गए हैं। अरे शंकर भगवान ने तो केवल काम को जीता था, उनको क्रोध आ ही गया था, तीसरा नेत्र शंकर जी ने खोल ही दिया था। पर आज मैंने काम क्रोध लोभ तीनों को जीत लिया। नारद जी ने काम क्रोध को तो जीत लिया, लोभ को तो जीत लिया, पर अहंकार को जीत नहीं पाए। नारद जी के हृदय में अहंकार आ गया, मैंने जीत लिया, शंकर जी से भी मैं आगे निकल गया। भगवान की भक्ति तो उनके हृदय में है, पर फिर भी नारद जी आज अहंकार को जीत नहीं पाए। उस अहंकार को लेकर नारद जी कहां पहुंच गए? भगवान शंकर जी के पास। शंकर भगवान ने देखा है कि नारद जी आ रहे हैं, आज भगवान की कथा सुनने को मिलेगा। और फिर शंकर जी कहते हैं, आइए देव ऋषि नारद, कुछ भगवान की कथा श्रवण कराइए, भगवान की लीला का चर्चा कीजिए। नारद जी ने कहा, वो कथा बहुत पुरानी हो गई है, बार बार यही कहना पड़ता है, राम जी बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, बिल्कुल नई नई कथा हम आपको सुनाते हैं, बिल्कुल नई कथा। शंकर जी को लगा कि हो न हो विष्णु भगवान ने कोई नई लीला की होगी जिसे नारद जी सुनाएंगे, विष्णु भगवान ने कोई नया लीला किया होगा। पर नारद जी भगवान की कथा सुनाने की जगह अपनी ही कथा सुनाना शुरू कर दिए। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार बिनवा तो बार बार जिमी यह कथा सुनाय मोही, जिमी यह कथा सुनाए मोही, जिमी यह कथा सुनाय मोही, कथा सुनाए मोही। शंकर जी ने कहा, भगवान
भगवान की कथा सुनाओ। नारद जी किसकी कथा सुना रहे? अपनी कथा। नारद जी ने कहा मैं समाधि में बैठा हुआ था, विघ्न बहुत आए पर मेरा कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाया। शंकर जी ने कहा कौन सा विघ्न आ गया? आंधी तूफान आ गई, बारिश आ गया? नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत छोटी बात है, ये तो तुच्छ बात है। तो बोले कामदेव आ गया था। हाँ, पर देखिए ना, कामदेव आया, अपना कला प्रदर्शित किया, फैलाया पूरा कला, पर मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा उसका। मैंने काम को जीत लिया और उसके ऊपर मेरा क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं हुआ, मैं नाराज नहीं हुआ, मैंने क्रोध को जीत लिया। आपने तो केवल काम को जीता था, मैंने क्रोध को भी जीता, मैंने लोभ को भी जीता। शंकर जी ने तो हाथ ही जोड़ लिया, हाँ प्रभु आप हमसे ज्यादा तो हैं ही, पर आपसे एक प्रार्थना है, आपने जिस तरह से मुझे कथा सुनाई है ना, इसी तरह से आप किसी और को मत सुना दीजिएगा, ये कथा किसी और को मत सुनाइएगा। नारद जी ने कहा क्यों नहीं सुनाएंगे? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, और भूल कर भी विष्णु भगवान को मत सुनाइएगा। तो नारद जी ने कहा बात पे बात चल जाए तो, होता है ना कभी बात पे बात चल जाती है। नारद जी ने कहा बात पे बात चल जाए तो क्या करूंगा? शंकर भगवान ने कहा बात पे बात चले उसके बाद भी मत बताइएगा, चुप रहिएगा। अब जैसे शंकर जी ने कहा चुप रहने के लिए, नारद जी को लगा देखो शंकर भगवान हमसे कितना जलन करते हैं। शंकर जी को ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि नारद का प्रचार मुझसे ज्यादा हो जाए, इसलिए ईर्ष्या के कारण शंकर भगवान कह रहे हैं किसी को बताना नहीं। और आदमी का स्वभाव होता है कि जिस चीज के लिए मना करो कि ये काम मत करना, वो वही करता है। किसी को मना कर दो ये काम नहीं करना, वो वही काम करेगा। नारद जी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, मैं क्यों सुनाने लग गया, मैं क्यों करने लग गया, मैं तो भगवान का चाकर हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ, मैं तो बस उनकी शरण में जाना जानता हूँ और तो कुछ में जानता नहीं। मेरा अच्छा करना है, मेरा बेकार करना है, मेरी बिगड़ी बनाना है, नहीं बनाना है, ये सब तो विष्णु भगवान का काम है, मेरा काम तो है ही नहीं। मेरा काम तो केवल उनके वैकुंठ, उनकी चौखट तक जाना ही है। तेरे चौखट पे आना मेरा काम था, तेरे चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, 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 मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम
अब खुशी दो या गम दो ये मर्जी तेरी, अब खुशी दो या गम दो ये मर्जी तेरी। अब हंसाना रुलाना तेरा काम है, अब हंसाना रुलाना तेरा काम है, अब हंसाना रुलाना तेरा काम है, अब हंसाना रुलाना तेरा काम है। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। नाम प्रभु का जो ऐसे लिए जा रहे, नाम प्रभु का जो ऐसे दीदार है, नाम प्रभु का जो ऐसे लिए जा रहे, नाम प्रभु का जो ऐसे दीदार है, जहाँ देखो वही प्रभु दिख जा रहे, जहाँ देखो वही प्रभु दिखता रहे, जहाँ देखो वही प्रभु दिख जा रहे, जहाँ देखो वही प्रभु दिखता रहे। छोड़ दी मैंने जीवन तेरे नाम पर, छोड़ दी मैंने तेरे नाम पर, छोड़ दी मैंने जीवन तेरे नाम पर, तेरे नाम पर। अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है, अब किनारे लगाना तेरा काम है। चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा 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 काम है। बोले श्री किशोरी जो की श्री रामलला सर सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शंकर भगवान ने मना कर दिया, नारद जी ये बात ये कथा आप किसी और को मत सुनाइएगा। नारद जी को प्रतीत हुआ कि मेरा प्रचार अधिक न हो जाए, इस कारण शंकर जी मना कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं तो अपना प्रचार करके ही रहूंगा, माने नहीं। एक दिन नारद जी वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए वैकुंठ पहुंच गए। एक बार करतल वीणा, एक बार करतल वीणा, एक बार करतल वीणा, एक बार करतल
हुए, हरि गुण गाते हुए कहाँ पहुंच गए? वैकुंठ क्षीर सागर। जैसे ही वैकुंठ पहुंचे, विष्णु भगवान ने देखा है कि देव ऋषि नारद जी आ रहे हैं। विष्णु भगवान ने स्वागत किया, आइए आइए देव ऋषि नारद जी। और जैसे उठकर स्वागत किया, मानो विष्णु भगवान ने अग्नि में घी डाल दिया। अहंकार और बढ़ गया, मैं इतना महान हो गया हूँ, इतना महान कि मेरा स्वागत तो विष्णु भगवान कर रहे हैं उठ के। नारद जी भूल गए और नारद जी जाके कहाँ बैठ गए? शेष सैया पर ही जाके बैठ गए। लक्ष्मी जी शेष सैया पे बैठी हुई थी, लक्ष्मी जी उठकर खड़ी हो गई। अब लक्ष्मी जी देव ऋषि नारद जी के साथ में थोड़ी ना बैठेंगे। लक्ष्मी जी ने इशारा किया विष्णु भगवान से, प्रभु देखिए ना, आपका भक्त तो आपके आसन पर ही बैठ गया, शेष सैया पे बैठ गया। विष्णु भगवान ने इशारा किया, देवी लक्ष्मी थोड़ा रुक जाओ, ये जो है ना नारद, ये इस आसन पे नहीं, ये तो यहाँ पे बैठने वाला है। ये तो यहाँ बैठेगा। बोलिए श्री किशोरी जो की जय, श्री सरकार की जय। तो आज देव ऋषि नारद जैसे ही उस सिंहासन पे विराजमान हुए, उस आसन पे बैठते हैं, उनको देखकर लक्ष्मी जी उठकर खड़ी हो गई। विष्णु भगवान ने जैसे बताया, विष्णु भगवान आए और नारद जी के बगल में विराजमान हुए। इसको देखकर नारद जी का अहंकार और बढ़ गया और नारद जी उस अहंकार को लिए हैं। विष्णु भगवान ने पूछा, अरे देव ऋषि नारद, इतने दिनों तक आप कहाँ थे? किधर थे आप? क्या कर रहे थे? बस इसी समय का इंतजार तो नारद जी को था कि कब विष्णु भगवान पूछे और कब मैं बताऊं। विष्णु भगवान ने जैसे पूछा, नारद जी ने कहा, प्रभु मैं तपस्या कर रहा था, समाधि में था, कामदेव आया, कुछ बिगाड़ा नहीं, चला गया। विष्णु भगवान ने कहा, देव ऋषि नारद, एक बार कोई नारद कह दे तो उसको काम व्याप्त नहीं हो सकता, आपको व्याप्त कैसे हो जाएगा? नारद जी ने कहा, मैंने काम को जीता है, मैंने क्रोध को जीता है, मैंने लोभ को जीता है। प्रसन्न है आज नारद जी। इस बात को लेकर जैसे ही कहा, नारद जी खुश हैं, प्रसन्न हैं। और अब नारद जी ने कहा, प्रभु ये सब आपकी कृपा है। नारद कहे ओ सहित अभिमाना, अभिमान है उनके अंदर। इस अभिमान को लेकर नारद जी वहां से चलते हैं। नारद जी जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि एक नगर का निर्माण हुआ है। एक नगर है जिस नगर के राजा का नाम शीलनिधि राजा है और उनकी पुत्री है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। नारद जी ने देखा कि अभी मैं यहाँ से गया था तो कोई नगर नहीं था, कुछ नहीं था, इतना जल्दी यहाँ पे नगर कहाँ से आ गया।
ये भगवान की माया है। भगवान नारद जी के अहंकार को दूर करने के लिए उन्होंने ऐसा माया कर दिया कि नारद जी जहाँ जा रहे थे, जिस रास्ते से जा रहे थे, वहीं एक नगर का निर्माण कर दिया। भक्त का अभिमान है, अहंकार है, जिसको भगवान दूर करना चाहते हैं। तो भगवान ने अपनी माया से नगर बना दिया। वहां के राजा का नाम शील निधि राजा है। उनकी एक पुत्री है जिसका नाम विश्वमोहिनी। नारद जी उस नगर को देखने के लिए अंदर प्रवेश किए, अंदर जाते हैं। नारद जी गए, देखा है शील निधि राजा अपने सिंहासन से उतर के आए, उनका आदर सत्कार किया है, सिंहासन पे विराजमान हुए, अपनी पुत्री को लेकर आए। महाराज मेरी पुत्री का हाथ देखकर बताइए इनको पति कैसा मिलेगा। नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा तो नारद जी मुग्ध हो गए, इतनी सुंदर थी विश्वमोहिनी। उसका जथा नाम तथा गुण, वो सच में इतनी सुंदर थी कि जिसको देखकर नारद जी मोहित हो गए। और नारद जी ने सोचा कि इससे तो मेरी शादी होनी चाहिए, इतनी सुंदर है, कितना अच्छा लगता है। विष्णु भगवान के साथ में लक्ष्मी जी रहती हैं, इतना अच्छा लगता है। विष्णु भगवान कितने सुंदर लगते हैं, लक्ष्मी जी कितनी सुंदर लगती हैं। राम जी के साथ में सीता जी रहती हैं, राम जी कितने सुंदर लगते हैं। शंकर जी के साथ में पार्वती जी रहते हैं, शंकर भगवान इतने सुंदर लगते हैं, पार्वती। और नारद के साथ विश्वमोहिनी रहेगी। नारद जी ने शादी फिक्स कर लिया। अब तो जैसे ही वो लड़की सामने आए हाथ देखने के लिए, नारद जी ने सोचा छूने को तो मिल ही गया, अब हाथ पकड़ लिया है और हस्तरेखा देखना प्रारंभ। मन में कुछ और चल रहा है, तो हस्तरेखा लिखा कुछ है, बता कुछ रहे हैं। लिखा क्या है कि जो अमर होगा, जिसे लक्ष्मी जी पूजा करेंगी, जिसे लक्ष्मी जी चरण दबाएंगी, चरणों में रहेंगी, जिसे समरांगण में कोई मार नहीं पाएगा, ऐसे व्यक्ति के गले में ये वरमाला डालेगी विश्वमोहिनी। और नारद जी उल्टा क्या बता रहे हैं, जिसके गले में ये वरमाला डाल देगी वो अमर हो जाएगा। लक्ष्मी जी उसका सेवा करेंगी, समरांगण में उसे कोई मार नहीं पाएगा। उल्टा, जो यही वर अमर सोई होई, जो यही वर अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। उसके हाथ में लिखा कुछ है, बता कुछ रहे हैं। जो यही बरई अमर सोई होई, जो व्यक्ति अमर होगा ये लड़की उसका वर्ण करेगी। और नारद जी कह रहे हैं जिसके गले में माला डाल देगी वही अमर हो जाएगा। अब विचार करें, ये लड़की यदि मेरे गले में वरमाला डाल दे तो हम अमर हो जाएंगे, लक्ष्मी जी हमारी सेवा करेंगी और समरांगण में हमें कोई मार नहीं पाएगा, क्यों ना मैं ही इसे शादी कर लूं। अब विचार कर रहे हैं, यदि मुझे इससे शादी करना है तो इस दाढ़ी वाले बाबा के साथ तो ये शादी करेगी नहीं। और पहले ब्यूटी पार्लर भी नहीं था जहाँ पे नारद जी जाके सुंदर हो जाए, मैनिक्योर पेडिक्योर करवा ले, फेशियल आजकल है ना, आप ब्यूटी पार्लर जाके सुंदर हो सकते हो। पहले ब्यूटी पार्लर नहीं था कि नारद जी चले जाए, कहाँ जाए नारद जी सुंदर होने के लिए। एक ही रास्ता है, विष्णु भगवान। टाइम भी उतना नहीं है। अब तो हाथ में जो माला फेर रहे थे ना, माला जप रहे थे, वो माला छूट गई। कोई जप नहीं, कोई तपस्या, सब छूट गए। जप तप कछु ना होहि तेहि काला, जप तप कछु ना सारा, हे विधि मिलाई कवन विधि वाला,
गया, ये बालिका मिलेगी कैसे, ये लड़की मिलेगी कैसे, ये लड़की मिलेगी कैसे। इस बात को लेकर नारद जी वैकुंठ जाएं तो टाइम ज्यादा नहीं है, कहीं ऐसा ना हो लड़की किसी और के गले में वरमाला डाल दे, क्या भरोसा। नारद जी एक किनारे गए और जाकर विष्णु भगवान को याद किया, प्रभु आप अक्षण प्रकट हो। विष्णु भगवान प्रकट हो गए, बोलिए देवऋषि नारद क्या काम है, क्यों बुलाए, क्यों याद किए। नारद जी ने कहा प्रभु एक काम आ गया। विष्णु भगवान ने कहा नारद कल ही तो काम को जीता था, आज काम आ गया। बोले हाँ प्रभु मैं थोड़ा संकोच कर रहा हूँ। वो क्या है ना, मैंने एक लड़की देखी है। विष्णु भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, देखा है, आंख है देखने के लिए, देखा है ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। नारद जी ने कहा नहीं देखा तो है ठीक है, पर वो क्या है ना प्रभु, हम चाह रहे हैं कि जैसे आपने शादी कर ही लिया है और शंकर भगवान ने भी किया है, ब्रह्मा जी ने, सभी ने किया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी कर ले, लड़की हमने देख ही ली है तो हम शादी कर ले। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है कर लो, बाराती बन के चले। नारद जी ने कहा ना 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 ना, आपको तो बिल्कुल नहीं जाना, यदि आप गए ना तो दूल्हा रह जाएगा, बाराती का माल्यार्पण हो जाएगा, इसका जयमाला हो जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी, इसीलिए प्रभु आपको नहीं जाना। विष्णु भगवान ने कहा फिर हमको बुलाया क्यों है, बाराती जाना नहीं है, शादी करवानी नहीं है, तो फिर हम आए क्यों है। नारद जी ने कहा प्रभु बस एक काम करिए, आप अपना रूप हमें दे दीजिए, आप अपना चेहरा अपना मुख हमें दे दीजिए। आप विचार करिए कोई मांगने की चीज है, बोलिए ये मांगने वाली चीज है। कोई कहे, आज तक आपने कभी सुना है कोई कहे कि हमें शादी करने जाना है, तुम बड़े सुंदर लग रहे हो, अपना मुंह तुम हमको दे दो, हम शादी कर लेंगे, और जब शादी कर लेंगे तो वापस कर देंगे। हाँ? जैसे हम गाड़ी ले लेते हैं, चैन ले लेते हैं, अंगूठी ले लेते हैं, कपड़ा ले लेते हैं, भाई तुम्हारा कपड़ा पहन लेते हैं फिर तुमको वापस कर देंगे। ऐसा कोई करता है कि हमें शादी करना है, तुम अपना मुंह हमें दे दो, शादी करके हम वापस कर देंगे। और आज के समय में यदि ऐसा होता, आज के समय में ऐसा तो है ही नहीं कि आप किसी का चेहरा ले लो, है नियम नहीं है ना। तो आज के समय में ऐसा नियम तो है नहीं कि आप किसी का चेहरा ले लो। यदि ऐसा होता तो आज का व्यक्ति ऐसा है ना, एक बार चेहरा ले लेता तो वापस ही नहीं करता। कौन देता है ये तो कहो, भगवान ने सुविधा बंद कर रखी है, भाई तुम किसी का चेहरा नहीं ले सकते, अपने अपने चेहरे से काम चलाओ, खुद का चेहरे से काम चलाओ, दूसरे का मांग नहीं सकते। नारद जी को देखिए, नारद जी ने कहा प्रभु आप अपना मुंह हमें दे दीजिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भाति नहीं पावो ओहि, जेहि विधि नाथ होहि हित मोरा, जेहि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु। नारद जी ने कहा प्रभु आप अपना चेहरा हमें दे दीजिए। प्रभु विचार करने लगे कि मैं अपना चेहरा इसे दे दूं,
चेहरा भी भगवान के कई है, एक दो तो है नहीं। यदि नारद जी मांगने में चतुर होते तो नारद जी ये कहना चाहिए था कि राम रूप चाहिए कि कृष्ण रूप चाहिए, कौन सा रूप चाहिए बोलना चाहिए था ना, नाम तो रखना चाहिए ना कि ये वाला रूप चाहिए। उन्होंने कहा आपन रूप दे प्रभु, अपना रूप दे दो। भगवान सोचने लग गए अपना रूप कौन सा दूं, तो भगवान ने दो रूप दे दिया, मुंह दे दिया बंदर का और शरीर दे दिया भालू का। प्रभु ने कहा ये भी तो मेरा ही रूप है, मुंह बंदर का ले लो नारद और शरीर भालू का ले लो। मरकट बदन भयंकर देही, पूरा शरीर भयंकर है और चेहरा बंदर का दे दिया। अब उस चेहरा को लेकर नारद जी स्वयंवर में पहुंच लेके जा रहे थे। विष्णु भगवान दुल्हन ले गए, आप बैठे रह गए। नारद जी को क्रोध आया है। फरकत अधर कोप मन माही, फरकत अधर कोप मन माही। कपति चले कमलापति पाही, देहु शापति मरिहु जाई। जगत मोह उपहास कराई, फरकत अधर कोप मन माई। तपति चले कमलापति पाही, देहु शापति मरिहु जाई। जगत मोह उपहास कराई। नारद जी की आंखें लाल हो गई हैं, होठ फड़फड़ा रहे हैं। मैं श्राप दे दूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी पत्नी से खुद शादी कर लिए, एक शादी पहले हुई ही थी तो फिर दूसरी शादी करने की क्या जरूरत थी। शंकर जी शादी नहीं कर रहे थे, जबरदस्ती करा दिया। मेरा मन था शादी करने के लिए, काट दिया। ये कोई बात है? इतने क्रोध में आए हैं, मेरी इतनी इज्जत गई है। क्रोधित होकर जा ही रहे थे, रास्ते में विष्णु भगवान मिल गए और विष्णु भगवान ने कहा अरे देवर्षि नारद, इतने विकल होकर कहाँ जा रहे हैं? मुनि कहा चले विकल की नहीं, एक तरफ लक्ष्मी जी है, एक तरफ विष्णु मोनी है, बीच में विष्णु भगवान है। अब तो नारद जी को सहन नहीं हुआ, मैं डूब के मर जाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। आपने इतनी चतुराई की मेरे साथ, मुझे क्या पता था, मैं लड़की बताऊंगा, खुद जाकर शादी कर लोगे। ऐसा ही एक शादी हुई थी, फिर दोबारा शादी करने की क्या जरूरत थी? मेरी शादी क्यों नहीं होने दिया? मैं आपको श्राप देता हूं। बंचे हूँ मोहि जवन धरि देहा, बंचे हूँ सोतन पाई शाप मम एहा। कपिया कृत तुम कीन हमारे, करी हई कीट सहाय तुम्हारे। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह दुख हो दुखारी। बंजे हूँ मोहि जवन धरि देहा, सोतन पाई शाप मम एहा। बंजे हूँ मोहि जवन धरि देहा, बंजे हूँ मोहि जवन धरि देहा। नारद जी ने श्राप दिया, मैं आपको श्राप देता हूँ। आपने जिस शरीर को धारण करके मुझे छला है, मेरे विश्व मोहिनी से अलग किया है, पृथ्वी पर जाकर वही शरीर धारण करोगे। जैसे आज मैं विश्व मोहिनी के लिए तड़प रहा हूँ, रो रहा हूँ, व्याकुल हूँ, एक दिन ऐसा होगा कि आप भी अपनी पत्नी के लिए व्याकुल रहोगे, रोगे। आपने मेरा चेहरा बंदर का कर दिया, मैं श्राप देता हूँ, आपकी बंदर ही रक्षा करेंगे, बंदर ही सहायता करेंगे। अब इतना जब श्राप नारद जी ने दिया है, विष्णु भगवान
विष्णु भगवान ने अपना माया जैसे अलग किया, नारद जी चरणों पे गिर गए, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कीजिए, मैंने अपने स्वामी को, अपने प्रभु को मैंने श्राप दे दिया है। विष्णु भगवान ने कहा नहीं देवर्षि नारद, ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा के बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता है, तू मुझे श्राप कैसे दे सकते? मेरी इच्छा थी कि तुम मुझे श्राप दो, इस कारण मैं पृथ्वी पर जाकर जन्म लूं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, ये भी भगवान के जन्म लेने का कारण है। पांचवा कारण, चौथा कारण भगवान शंकर जी सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, मनु और शत्रुपा उनके राज्य करने से समस्त प्रजा प्रसन्न चित्त थी, पुत्रोत स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, पर फिर भी उनके मन में एक दुख था, कष्ट था कि उनके जीवन में वैराग्य नहीं था। हो ही न विषय विराग, भवन बसत भाचौथपन, हृदय अधिक दुख लाग, जन्म गय हरि भगति बिन। महाराज मनु के जीवन में सब है पर विषयों से वैराग्य नहीं है, इसलिए महाराज मनु के जीवन में कष्ट है। महाराज मनु अपने पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं वन में जाकर पत्नी शत्रुपा के साथ मिलकर उन्होंने घोर तपस्या किया है। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। बहुत बार मनु शत्रुपा के पास ब्रह्मा विष्णु महेश आए, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, फिर अंत में परम ब्रह्म परमात्मा मनु जी के सामने प्रकट होते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मनु ने चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ने कहा वरदान मांग लो, तो मनु ने कहा प्रभु मैं क्या मांगू आपसे। बहुत सकुचित होकर मनु ने कहा हे प्रभु, चाहे तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। हे प्रभु मैं आपके जैसा ही पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने भी कहा मनु आप सरिस खोजो कहाँ जाई, मैं अपने जैसा जाकर कहाँ ढूंढूं, मैं स्वयं आपके घर में पुत्र रूप में जन्म लूंगा। और वही महाराज मनु अगले जन्म में महाराज दशरथ होते हैं, जिनके घर में भगवान का जन्म होता है। जो शत्रुपा जी हैं वही कौशल्या जी होती हैं। भगवान शंकर ने पांचवा कारण सुनाते हुए कहा कि हे पार्वती, पांचवा कारण है भानु प्रताप की कथा। एक केकई देश है, जिस केकई देश के राजा का नाम सत्यकेतु है और इनके दो पुत्र हैं, एक का नाम प्रताप भानु है और दूसरे का नाम अरिमर्दन है। प्रताप भानु राजा बड़े ही धर्मात्मा थे, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। उसके बाद भी एक कपटी मुनि के चक्कर में ये फंस जाते हैं, जिसके कारण इनको राक्षस होना पड़ता है। ये उस कपटी मुनि से कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि संसार के जितने भी राजा हैं, जितने भी राज्य हैं, उस पे हमारा बस हो, जितने भी ब्राह्मण हैं उन पे हमारा बस हो, सारे राज्य में मेरा ही राज्य हो। राक्षस कहता है समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, भोजन कराओ। वो स्वयं जाकर भोजन बनाता है, गलत भोजन बनाता है और स्वयं जाकर आकाशवाणी भी करता है कि हे देवताओं, हे ब्राह्मणों, आप लोग भोजन न करें, ये भोजन अशुद्ध है। ब्राह्मणों ने जैसे सुना कि मेरा धर्म नष्ट करने वाला था, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, राक्षस का काम करते हो, जाओ प्रताप भानु तुम राक्षस हो जाओ। और वही प्रताप भानु आगे चल के रावण होता है, कुंभकर्ण होते हैं, और उनका जो भाई है धर्म रुचि वो विभीषण होते हैं। ये तीनों गोकर्ण नामक क्षेत्र में जाते हैं, घोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग लो। रावण ने कहा वरदान दीजिए मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता। तो फिर रावण ने कहा कि मुझे जब भी कोई मारे वो या मनुष्य मारे या बंदर मारे, इसके अलावा मेरी मृत्यु किसी के हाथ से ना। बानर मनुष्य जाति दुई बार। कुंभकर्ण
कुंभकर्ण के पास गए। कुंभकर्ण पहले से ही सोच रखा था इंद्र भगवान का इंद्रासन लेंगे। ब्रह्मा जी ने देखा ये तो इतना मोटा तगड़ा है, इतना खाता पीता है, यदि ये इंद्रासन ले लिया तो पूरा स्वर्ग ही खा जाएगा, पृथ्वी पे जितना अन्न है सब खा जाएगा। सरस्वती को प्रेरणा की, सरस्वती जिह्वा पे जाके बैठती है। इंद्रासन मांगने वाला था कुंभकर्ण, तो कह रहा है मुझे इंद्रासन चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तू हर समय सोता ही रहेगा। कुंभकर्ण ने कहा प्रभु इतना अनर्थ मत करिए, मेरी शादी ब्याह कैसे हो गए, खाना पीना कैसे होगा, मेरा जीवन कैसे व्यतीत होगा। ब्रह्मा जी ने कहा तू 6 महीने के बाद 1 दिन जगेगा, साल में तो 2 दिन जगेगा, 6 महीने के बाद 1 दिन, और 6 महीने के अंदर यदि तुझे किसी ने जगा दिया तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। कुंभकर्ण को आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी इसके आगे विभीषण के पास जाते हैं और विभीषण को भी ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है। अब रावण ने जो अत्याचार किया है, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, साधु संग करवा वही सेवा, जिनके यहया चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, तेजानन निश्चर सब प्राणी, जिनके यहया चरण भवानी, तेजानन निश्चर सब प्राणी, तेजानन निश्चर सब प्राणी। माता पिता को नहीं मानता है, संतों को नहीं मान रहा है, कहीं यज्ञ नहीं हो रहा है, पूजा पाठ नहीं हो रहा है। अब तो धरा पृथ्वी देवी व्याकुल हो गई, हजारों पहाड़ों का भार नहीं पृथ्वी देवी को भार होता है, सहन होता है, परंतु एक पापी यदि व्यक्ति इस पृथ्वी पर हो जाए उसका भार पृथ्वी देवी सहन नहीं कर पाता। पृथ्वी देवी अपने कष्ट को लेकर समस्त देवताओं के पास जाती है। क्या करें, गौ का वेश धारण किया है, समस्त देवता विचार कर रहे हैं क्या किया जाए, भगवान को जाकर कहाँ पुकारें, कहाँ प्रभु मिलेंगे, अपना दुख हम कहाँ सुनाएं। सभी ने यथार्थ स्थान बताया, किसी ने कहा भक्तों के हृदय में है, किसी ने कहा वैकुंठ चलते हैं। उसी समय भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे अनुमान से देखा जाए तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान हर जगह सामान्य रूप से व्याप्त है। यदि प्रेम से यदि हम प्रार्थना करें तो भगवान वही प्रकट हो जाएंगे। आइए हम सभी लोग मिलकर भगवान का प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रकट हो। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता।
पद जानि सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत सनेह गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, सभी को आश्वासन देते हैं। जनी डर पे हूँ मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लाग धरि हूँ नरवेसा। अंतर सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिनकर वंश उदारा। महाराज दशरथ जी को अयोध्या का राज्य करते हुए 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, 60,000 वर्ष व्यतीत हो गए और 60,000 वर्ष में महाराज दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ जी को चिंता भी नहीं है। अरुंधति जी एक दिन अपने पौत्र को लेकर जाती हैं और उस पौत्र को चींटी काटती है, वो रोना प्रारंभ करता है। माताएं पूछती है, महाराज दशरथ जी पूछते हैं ये क्यों रो रहा है? अरुंधति जी बताती हैं, प्रभु ये इसलिए रो रहा है क्योंकि ये मानो ये कहना चाहता है कि महाराज दशरथ जी हैं, इनके पुरोहित मेरे दादा हैं, वशिष्ठ जी हैं। महाराज दशरथ जी का कोई पुत्र ही नहीं है तो मैं पुरोहित किसका बनूंगा, इसलिए इनको कष्ट हो रहा है। आज महाराज दशरथ जी को गलानी हुई है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरी सुत नानी। एक बार हो गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ ने आश्वासन दिया है, महाराज आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ करना होगा जिसमें श्रृंगी ऋषि को बुलाना होगा। आज महाराज दशरथ जी ने एक पुत्रेष्ठी यज्ञ किया है, श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने अपने समस्त भक्ति को लेकर यज्ञ में हवन सामग्री डाला है, ठीक उसी समय अग्नि देवता चरु लेकर प्रकट होते हैं। बोले श्री अग्नि भगवान की, श्री राम लला सरकार की। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, भक्ति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर ली है। भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर ली है। चिंगीरी सी वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अग्नि देवता हाथ में पायस लेकर आते हैं, गुरु वशिष्ठ जी को दिया है और गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज
दशरथ जी को दिया है। दशरथ जी उस खीर को लेकर आते हैं, खीर के आधे भाग को कौशल्या जी को दिया है, फिर उस आधे में से आधा आधा किया है कैकेयी जी को दिया है, पुनः उस आधे आधे भाग से आधा आधा हुआ कौशल्या और कैकेयी जी को दिया गया। कौशल्या कैकेयी जी ने सुमित्रा जी को दिया है। अब तो नौमी तिथि है, मधुमास है, शुक्ल पक्ष है, भगवान के जन्म लेने का सारा तिथि उपस्थित हुआ है। जैसे ही 10, 11 और 12 बजा है, भगवान तक्षण कौशल्या जी के सामने प्रकट होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री रामलला सरकार की। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि है, मधुमास है, शुक्ल पक्ष आया है। जैसे 10, 11 और 12 बजा, भगवान श्री राम कौशल्या जी के सामने प्रकट होते हैं। बोलिए रामलला सरकार की, अवधाम की, श्री सरयू मैया की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहे विधि करानंदा, माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भगवंता, करुणा सुख सागर सब गुण यागर जहि गावहि तुझ संता, सोम महित लागी जन अनुरागी प्रकट भये श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित उपजा जब ज्ञान कही कथा सुहाई मात भजाई, जय जयकार सुत प्रेम लय, माता मुनि बोली सोमति डोली, तजदास की जैसी सुलीला यति प्रिय लीला, यह सुख परम सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन पढ़हि भवभूता, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन पढ़हि भवभूता, यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन पढ़हि भवभूता। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोले रामलला सरकार की, श्री अवधाम की, श्री सरयू मैया की। बहुत ही आनंद है, अयोध्या की धरती पर भगवान राम का जन्म हुआ है और आज आपके इस डुमरी में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। पूरा अयोध्या
नामांकित है। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल। ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ था, दोनों हाथ ऊपर करके डुमरी में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। डुमरी में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। आनंद उमंग भयो जय रघुवर लाल की। आनंद उमंग भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की जय कौशल्या 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 लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर 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 लाल की। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। छोरन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी। छोरन को घोड़ा बूढ़न को पालकी। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुवर लाल की। बोली रामलला सरकार की। आज आपके इस डुमरी में भगवान राम जी का जन्म हुआ। आप सभी लोग नाच सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल नाच सकते हैं, छूट है पूरा। आज भगवान राम का जन्म है तो बिल्कुल नाचना चाहिए। और जो आज भगवान राम के जन्म में नाच देगा वो 84 लाख में नहीं नाचने वाला है। खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ नाचो गाओ, खूब बजाओ हल्ला। राजा दशरथ घर हुआ लल्ला। राजा दशरथ घर हुआ लल्ला। राजा दशरथ घर हुआ लल्ला। राजा दशरथ घर हुआ
कौशल्या महारानी की चारी चारी प्रगटे ललन धवन में बाजे बगन चारी चारी प्रगटे ललन धवन में बाजे बगन चारी चारी प्रगटे ललन धवन में बाजे बगन बाजी भजन हो बाजे बगन बाजी भजन सुनते मानी कभी खीनत मुझे बजावे बिना मुझे बजावे बिना मुझे बजावे बिना करे कीर्तन बधाई हो करे कीर्तन माए बाबे बजन चार चार भगत मगन होई नाचत सीता के सजन बधाई हो सीता के सजन भवन माए बाबे भवन
चाँद चाँद करके लगन बधाई हो चाँद चाँद करके लगन भवनवा में बाजे बजन चाँद चाँद करके लगन भवनवा में बाजे बजन सतबन नाचत लगे मोरी सतबन नाचत लगे मोरी सतबन नाचत लगे मोरी सतबन नाचत लगे मोरी बस मेरा हाथ नहीं तकवा बधाई हो मेरा हाथ नहीं तकवा भवनवा में बाजे बजन चाँद चाँद करके लगन 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 भवनवा में बाजे बजन भवनवा में बाजे बजन भवनवा में बाजे बजन भवनवा में बाजे बजन दशरथ जी को बधाई दिया है। इसके आनंद का सीमा नहीं है और हमारी जितनी भी कन्याएं यहाँ पे बैठी हैं जो नाच कर हमारे दशरथ जी को कौशल्या जी को बधाई दे रही है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा बधाई दिया है। तो आप सभी का धन्यवाद है। बोलिए रामलला सरकार की श्री अवध धाम की जय श्री सरयू मैया की जय आप तो बुलवाइए उसके आगे अयोध्या नगरी घर घर अयोध्या नगरी घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी कौशल्या पुजायो अयोध्या नगरी कौशल्या पुजायो अयोध्या नगरी घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी लखन शत्रुघ्न कशि करिगे लखन शत्रुघ्न कशि करिगे लखन शत्रुघ्न कशि करिगे तू सुता मित्रा सुता मित्रा सब देख लगायो अयोध्या नगरी सब देख अयोध्या नगरी घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में
बधाई हो। राजा जी के भाग जागे हमरो प्रभु जी के सूरत प्यारी प्यारी है। हमरो प्रभु जी के सूरत प्यारी प्यारी है। होठवा के रंगवा जैसे केसरा के लाली है। होठवा के रंगवा जैसे केसरा के लाली है। हमरो प्रभु जी के सूरत प्यारी प्यारी है। हमरो प्रभु जी के सूरत प्यारी प्यारी है। होठवा के रंगवा जैसे केसरा के लाली है। होठवा के रंगवा जैसे केसरा के लाली है। लागे जैसे आसमान में तारा बिजली सी छीट गई है। लागे जैसे आसमान में तारा बिजली सी छीट गई है। सखी है राजा जी के भाग जागे सखी है चमचान से राजा जी के भाग जागे। बलवादार तलवार हो बलवादार हो सिर की पगड़ी या कमर की कटार हो। सिर की पगड़ी या कमर कटार हो। राजा जी के लागे जैसे जन्म के राजा जी के लागे जैसे जन्म के दुख भागे सखी है